Thank you. Different, I assumed different. Thank you. Yeah. I mean, looking good. I just wanted to say, like, my daughter has got the same hair. So Oh, sometimes she says, no, mama. So I uh, keep telling your example, see how beautiful ma'am looks. So you're also going to look so beautiful when you grow up. she is very cute. She is already very beautiful. Yeah. Yeah, my elder one has got the same this kind of Oh, hair. So okay. she Oh, used to complain. I used to tell no complaints. You should say yes, I'm looking very pretty in this. very unique. Just tell her you are the most unique girl. Yeah. Everyone is Yes. saying her. She's the one with curly hair. Yes. Yeah. My younger one has got the straight hair and my हाँ. elder one has got this. ओके, So, ओके, कूल, yes. वेरी नाइस। सो आप सबने अपना स्ट्रक्चर बना लिया है कि कैसे आपको कल से प्रैक्टिसेस करना है। बहुत इजी है। सबसे ज़्यादा इजी कौन सा है कि जो सेशन चल रहा है उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, दैट इज़ द ईजिएस्ट। यू विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट फॉलोइंग वॉट एवर प्रैक्टिसेस आर हैपनिंग दैट डे। जब एक ग्रुप को फॉलो करते हैं तो वो जो प्रैक्टिस कर रहा होता है ना, आप भी वही करने लगोगे तो एकदम ईजी है। यू डोंट हैव टू। अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज़, जैसे कल उन्होंने बताया हमको हफ्ते में 5 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 3 दिन, कितने दिन करना है प्रैक्टिस हम लोग को सारी? 7 days. 7 days. यस, दैट्स द स्पिरिट। 7 डेज इज द राइट आंसर। हर दिन आपको प्रैक्टिसेस करनी है, हर दिन। और उसके लिए सबसे इजी, जैसा उन्होंने बोला वैसे करना है, या जैसे मधु जी ने बोला कि रोज अब आपका ये सिस्टम बन गया है, आपको पूछना नहीं पड़ता ना कि तुमने ब्रश किया है कि नहीं, नाश्ता किया है कि नहीं, पानी पिया है कि नहीं। कोई पूछता है अब आपसे? पूछते हैं, आउट ऑफ कंसर्न पूछते हैं, लेकिन मोस्टली हम लोग खुद ही ये सारी रूटीन की चीज़ें कर लेते हैं, है ना? तो वैसे ही हमको खुद अपना एक स्ट्रक्चर बनाना होगा, वो सबसे इफेक्टिव होता है। अगर अभी हम उतना फास्ट नहीं हो पा रहे हैं अपने स्ट्रक्चर में, उतना रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं जितना चाहते हैं, देन वी कैन कनेक्ट विद अ ग्रुप एंड कीप डूइंग ऑल द प्रैक्टिसेस। ये जो ग्रुप है ये ऑन रहेगा थोड़े दिन तक, तो आपको रोज़ सुबह इसमें अपनी ब्लेसिंग्स डन लिखनी ही है। अगर आप अपना पूरा लिस्ट भेजते हो दैट इज़ इवन मोर इंस्पायरिंग। जैसे कितने प्रैक्टिसेस ना हम आप लोग के मैसेजेस पढ़ जाते हो, हाँ ये भी आज कर लेते हैं, मैजिकल डू डू लिस्ट तो आज के लिए बहुत ज़रूरी है, सो देन आई ऑल्सो डू इट लाइक दैट। तो अगर आपको वैसे इंस्पायर कोई करता है तो बिल्कुल वैसे करिए। अदरवाइज यू कैन ऑलवेज स्टार्ट द बुक टुमारो इट सेल्फ फ्रॉम डे ज़ीरो। आपको किसी का वेट नहीं करना है। आप सारे प्रैक्टिसेस रोज 1 घंटा आप सेशन सुन के प्रैक्टिस कर रहे हो। व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट रीड ईच चैप्टर एवरी डे स्टार्टिंग टुमारो डे ज़ीरो। उस चैप्टर को पढ़िए, अपने आप करिए। चैप्टर 1 डे 1 को पढ़िए, फिर डे 1 की करिए। तो ऐसे यू कैन स्टार्ट फ्रॉम टुमारो इट सेल्फ इफ़ यू डोंट वांट टू कनेक्ट विद द ग्रुप कि कौन सुने 1 घंटा बैठ के। बट दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड। व्हेन यू हियर डिफरेंट पीपल, हमारा पर्सपेक्टिव चेंज होता है, डिफरेंट आइडियाज़ मिलते हैं। लोगों की शेयरिंग से वी गेट मोर इंस्पायर्ड, है ना, कि उन्होंने ऐसे किया, इस एरिया में ऐसे कर सकते हैं। सो यू कैन डू दैट इफ़ यू वांट। ओके, एंड जब भी मौका मिले पावर बुक का सेशन ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऐसे मेरे रिकॉर्डिंग्स भी हैं, आशमी मैम के भी, आई एम नॉट श्योर है कि नहीं उनके भी। बट अगर कोई लाइव सेशन ही आपको अच्छा लगता है तो अगर बेला जी जब करेंगे तो उनके संग, अदरवाइज और भी कोई कर रहा होगा तो उसके संग आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। आशमा मैम का है पावर बुक तो भेजना मैम आपके पास। अब मेरे पास कैसे है वो, तो जब वो लोग हटा देते हैं लिंक से, सो आई कांट शेयर ना। वो लोग जब अपने प्लेलिस्ट से ही हटा देते हैं तो आई कांट शेयर। ओके, या, सो थैंक यू। एंड अगर आप कर पाओ तो प्लीज़ उसको और उसको करिए। ठीक है। एंड व्हाट वाज द नेक्स्ट थिंग? यस, सो वील स्टार्ट द सेशन, वील कंप्लीट द रीडिंग। या अगर आपको लगता है कि नहीं, आई थिंक लेट्स कंप्लीट द रीडिंग, देन वी विल सी ईच अदर्स स्ट्रक्चर कि आप कैसे अपना प्लान बना रहे हो। ओके, so please unmute yourself. We'll do the warm up for the last time, yeah, today in this session. And let's see what we do in the next session. तुनक तुनक करना है कि कुछ और करना है? Let's be a little more innovative। कि अगर आपको लगता है कि बच्चों जैसे नहीं करना है, बट इसी में वो शेकी शेकी वाली फीलिंग आएगी ना, वरना कोई दूसरा गाना हमको सोचना पड़ेगा जिसमें, अब तुनक तुनक में तुम लोग ऐसे नहीं करेंगे ना, कैन बी। वो वाला, ये वाला कौन सा सॉन्ग था? ऐसा भी एक सॉन्ग है ना, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सॉन्ग? Bolo tararara. Yes, I was thinking, oh, you want to do this? Okay. I think this is more funny. I don't know. ठीक है, हाँ बोलो ये करना होगा तो next session whenever we do, we can think of something different. Yes. So today we'll stick to 10 little fingers, yeah, and then next session we'll discuss what we want to do. Yeah. So please unmute and let's do the 10 little fingers. So 1, 2, 3. 10 little fingers. That's 10. 1 little finger. 10 little fingers. And 1 little finger. वाओ, आपको म्यूजिक कहाँ से आ रहा है? हाँ, थैंक यू जिसका जहाँ से भी आ रहा था। या,
So who's reading today? I'll read. Yes, Diksha, you read. Okay. उस दिन आपका रिकॉर्डिंग चू मंतर हो गया. So let's start. 1 second, I'll just open my magic practice recommendations. To Yeah. keep the magic continuing in the important areas of your life, like your happiness, health, relationships, career, money, and the material things you own, you could do the specific practices for each area once a week. However, if you want to increase the magic in any area of your life, you should give more through an increased practice of gratitude for that area several days a week. If you are unwell, you will want to do the magical practices for your health every day, if not multiple times in a day. या तो जैसे उन्होंने बताया कि अगर आप डे 0 से नहीं स्टार्ट कर रहे हो, बोला आपने बोला कि नहीं मैंने पूरा समझ लिया है क्या करना है, अब मुझे स्पेशलाइज करना है. जैसे क्या होता है, हम लोगों ने 12 तक पढ़ाई कर ली, सॉरी 10 तक पढ़ाई कर ली, उसके बाद हम लोग एक स्ट्रीम चूज कर लेते हैं कि क्या मेरी स्ट्रेंथ है, उसी को और स्ट्रॉन्ग करना है. ठीक है, तो अब रनअप ने ऐसे सेट किया है कि अगर आपका सेशन अभी 28 डेज हो गए हैं, कल से कोई एक एरिया है जहाँ आप चाहते हो और मैजिक चाहिए आपको, या you want major improvements in that area, then what you can do is वो जो 3 practices a week 7 practices a week हैं, तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी एक टॉपिक अपना चूज कर सकते हो जहाँ पे आपको मैजिक चाहिए. ठीक है, शी इज टेलिंग अस कि आप कोई भी एरिया चूज कर सकते हो, हैप्पीनेस, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, मनी, और उसी पे अपना पूरा प्रैक्टिस लगाएं. ठीक है, शी इज टेलिंग अस या तो आप जनरल कर रहे हो वैसे करते रहो, अगर एक में आपको मैजिक इंक्रीज करना है, जैसे लाइक आई वाज सेइंग, इफ यू वांट योर हेल्थ टू बी ब्रिलियंट, मोर एनर्जी, यू नो, मोर कॉन्फिडेंस, मोर हैप्पीनेस, देन यू कैन वर्क ऑन द हेल्थ एरिया, और उसी एरिया में आपको रिजल्ट दिखने लगेगा. जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया, लाइक ऑफ कोर्स इफ यू आर अनवेल, यू विल वॉन्ट टू डू द मैजिकल प्रैक्टिस फॉर योर हेल्थ एवरी डे. माने बिल्कुल ना कि अगर हम चाहते हैं कि मेरी एक, जैसे बोलते हैं ना, रोज आप भगवान जी से एक ही प्रे करते हो कि अरे मेरे मार्क्स अच्छे आ जाए, मेरे मार्क्स अच्छे आ जाए, तो आप उस समय मार्क्स में अच्छे रिजल्ट्स चाहते हो, एग्जाम्स में अच्छे रिजल्ट्स चाहते हो, इसीलिए वो कर रहे होते हो. तो वैसे ही उन्होंने कहा है कि अगर आपकी तबीयत खराब है तो आप तो रोज हेल्थ की प्रैक्टिस करोगे ना, इफ नॉट मल्टीपल टाइम्स इन अ डे. क्या होता है, अगर उन्होंने हमारे को ये सोचने के लिए ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि अगर हमारे हेल्थ में चैलेंज है तो वी शुड बी डूइंग इट एवरी डे, इफ नॉट मल्टीपल टाइम्स इन अ डे. माने हेल्थ की प्रैक्टिस आप दिन में कई बार कर सकते हो. जैसे कौन सी प्रैक्टिस है हेल्थ की, जो आपको अपने बचपन की अच्छी फिट बॉडी याद है, उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हो. करंट के 3 चीज़ों को लेके आपने ग्रैटिट्यूड किया, फिर फ्यूचर में आप विजुलाइज कर रहे हो कि कौन सी चीज़ें है जिसको आपने परफेक्ट आइडियल स्टेट में देखा, वो क्योर हो गई है, वो आपने देखा. तो शी इज टेलिंग अस अगर आप हेल्थ में इंप्रूवमेंट चाहते हो, आपको दिन में कई बार करना चाहिए. अगर आप मनी में चाहते हो तो आपको दिन में कई बार करना चाहिए, हर मौके पे करना चाहिए. सो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस. इट शुड नॉट बी कि जस्ट सुबह आपको लिखना है ब्लेसिंग्स. इट शुड बी दैट दिस इज ऑन माई माइंड, माई ड्रीम इज इन फ्रंट ऑफ माई आईज, ऑन द टिप ऑफ माई नोज, या जहाँ भी आप उसको समझो, या और उसको कई बार करना है. मनी मतलब ऐसे हुआ कि आप सोच रहे हो, जाग रहे हो, अच्छा ये भी तो पैसों से आया, किसने दिया है, थैंक यू. पैसे दे रहे हो तो थैंक यू, पैसे ले रहे हो तो थैंक यू, उसको ब्लेसिंग से दे रहे हो. हाँ, और हमेशा ध्यान रख रहे हो कि आप मनी के बारे में पॉजिटिव बातें ही बोलो. सेम वे फॉर हेल्थ, आप कुछ खा रहे हो तो ग्रैटिट्यूड. हाँ, अपने हेल्थ के बारे में हमेशा ही पॉजिटिव बोलिए, कभी मत बोलिए कि ओहो अब मेरे को तो लोग मजाक मजाक में बोलते हैं ना, यार मेरे को सुनाई नहीं दे रहा है, लाइक सो मेनी टाइम्स वी से सच थिंग्स विदाउट रियलाइजिंग दैट वी आर क्रिएटिंग आवर लाइफ विद आवर वर्ड्स. तो वैसे ही हमको ध्यान रखना है इन ईच एरिया. रिलेशनशिप में भी कि ये तो है ही ऐसे, कभी मत बोलिए, कभी नहीं लेके जाएंगे मेरे को घूमने, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट योर हस्बैंड और योर वाइफ, या अपने बच्चों के बारे में भी, तो है ही निखट्टू, ये तो है ही नॉटी, ये तो गुंडा है, हाँ आवारा है, कभी मत बोलिए मजाक में भी ये सब. कि एक्चुअल में देखिए क्या होता है, फीलिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन उस लेवल तक पहुंचने के लिए अभी हमको हमारे शब्दों पे ही सबसे पहले ध्यान देना है. लेटर ऑन वी विल गेट टू द फीलिंग्स. ठीक है, कई जन बोलते हैं नहीं हम मीन नहीं करते हैं, लेकिन क्या होता है अननोइंगली, बिना मीनिंग के भी कभी अगर ऐसे बात निकल जाती है तो दैट इज़ नॉट राइट. सो वी विल स्टार्ट, बिकॉज वी आर जस्ट द बिगनर्स, तो हमको स्टार्ट करना है बाय आर वर्ड्स, बाय आर थॉट्स. Okay, so this is what she's saying, that when we are focusing on a particular area, we can continuously do a relationship, focus gratitude जिसको बोलते हैं, every day of that week. Yeah, तो उन्होंने भी कुछ एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है हमारे लिए. Yeah, so let's read. The following recommendations will easily guide you toward the magical practices
that will have the strongest and the fastest effect in that area. Follow the recommendations in the relevant area for 3 weeks minimum, doing each recommended practice once a week. या तो उन्होंने बोला है कि मिनिमम अगर आप चाहते हो हेल्थ में आपको मैजिक चाहिए, तो शी इज टेलिंग अस हफ्ते में मिनिमम 3 दिन आपको ये करना चाहिए। देखिए इसके पिछले पैराग्राफ में कहा है रोज करिए, दिन में कई बार करिए, ठीक है, तो वो सिर्फ हमको हिंट दिए हैं। तो नाउ इट इज अपॉन अस कि आपको हफ्ते में 3 दिन करना है, कि रोज करना है, कि दिन में कई बार याद करके अपने हेल्थ के लिए ग्रैटिट्यूड करना है। सो लेट्स रीड हाउ शी हैज कंपाइल्ड फॉर अस। Relationships. Magical relationships, page 48. Magic Dust Everyone, page 109. या 1 सेकेंड दीक्षा, यू कैन स्किप द पेज क्योंकि ये यहाँ पे स्क्रीन में नहीं है, यू जस्ट रीड द प्रैक्टिस, ओके। Magically heal your relationships. The magic wand. The magic wand practice can be used on people you know using photographs, on your people you don't know without photographs. The magic mirror. Remember the magic. या तो कोई एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप है जो आपने अपने ड्रीम में लिखा है कि वो एकदम रोमांटिक हो जाए या बहुत फ्रेंडली हो जाए या बहुत अच्छा हो जाए, जिस उसमें काफ़ी सारे ब्रेकडाउन है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आप सिर्फ रिलेशनशिप पे फोकस कर रहे हो तो आप देखिए उन्होंने कैसे हम लोग को बताया कि मैजिकल रिलेशनशिप वाली प्रैक्टिस और मैजिक डस्ट तो आपको सबको ही करना है। मैजिकली हील योर रिलेशनशिप्स, मैजिक वॉन्ड, मैजिक मिरर इज द रिलेशनशिप विद आवर सेल्फ, ठीक है। तो ये आप देखिए रिलेशनशिप में ये भी है, बिकॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप वी हैव इज विद आवर सेल्फ, ओके, एंड रिमेंबर द मैजिक। तो ये आप देखिए 1 2 3 4 5 6 प्रैक्टिसेस जो हैं, आपको रिलेशनशिप पे अगर फोकस करना है तो ये करना ही करना है। एंड कहीं नहीं लिखा है कि आपको दिन में ये एक ही बार करनी है, आप जितने बार करो उतना अच्छा। मैजिक डस्ट आप दिन में 10 बार कर सकते हो। हाँ, हील योर रिलेशनशिप और मैजिकल रिलेशनशिप तो उन्होंने बोला ये दिन में 3 बार आपको फोटोग्राफ देख के थैंक यू बोलना है, सुबह 1 बार उनके बारे में लिखना है। अगर आपको लगता है नहीं मेरे से इतना नहीं होएगा, तो जब फोटो देखिए आप ग्रैटिट्यूड करते रहिए कि थैंक यू, इतना अमेजिंग खाना बनाया था, थैंक यू। इट्स लाइक जिसके संग आपको रिलेशन अच्छा करना है, जस्ट कीप लुकिंग एट दैट फोटोग्राफ और लुकिंग एट दैट पर्सन एंड मेंटली उसके प्लस पॉइंट्स को देख देख के ग्रैटिट्यूड करते रहिए। मैजिक वॉन्ड क्या होगा, आप जब हम दूसरों को देंगे तभी वो हमारे लाइफ में आएगा। इफ़ यू आर विशिंग हैप्पीनेस, हेल्थ एंड वेल्थ फॉर समवन एल्स, दैट विल कम इन टू योर लाइफ ऑल्सो। सो दैट इज़ वाई वी कैन बी डूइंग दिस ऑन द अदर पर्सन। जिसके संग आप अच्छा रिलेशनशिप करना चाहते हो उसके संग भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड रिमेंबर द मैजिक क्या हुआ, आपको सुबह अपनी ब्लेसिंग्स लिखनी है। दैट इज़ वॉट रिमेंबर द मैजिक प्रैक्टिस इज। तो ये रिलेशनशिप्स पे था। नाउ लेट्स गेट बैक ऑन हेल्थ। Magical health. Magic dust everyone. Magic and miracles in health. The magical air that you breathe. The magical wand. The magic wand practice can be used on people you know using photographs or on people you don't know without photographs. Remember the magic. यस, तो अब देखिए मैजिकल हेल्थ प्रैक्टिस शुरू में थी, अगेन मैजिक डस्ट भी है हेल्थ चैप्टर के अंदर में। बताइए क्यों? क्योंकि जब हम निस्वार्थ भाव से किसी और को ब्लेसिंग्स दे रहे होंगे तो वो हमारे लाइफ में घूम के आएंगी। यस, सो दैट इज हाउ इट विल हैपन। मैजिक एंड मिरेकल्स इन हेल्थ, ये तो करना ही है, हेल्थ की प्रैक्टिस है। अच्छा, अब देखिए मैजिकल एयर दैट यू ब्रीथ। आप देखिए हमारे बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, है ना। अब उन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स में क्या चाहिए सबको? ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कहाँ से आ रही है? एयर से आ रही है। तो जब हम मैजिकल एयर के लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, आप उसको फील करो कि दैट दिस मैजिकल ब्रेथ दैट आई एम इनहेलिंग इज गिविंग ऑक्सीजन टू ऑल माई सेल्स इन द बॉडी। तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी, बिल्कुल होगी। मैजिक वॉन्ड में अगेन यू आर वांटिंग गुड हेल्थ फॉर समवन एल्स, तो आपके लाइफ में भी वो रिटर्न होके आएगी, बिकॉज वट एवर वी आर गिविंग इज एकोइंग बैक इन आर लाइफ, वट एवर वी आर गिविंग इज बूमरैंगिंग बैक इन टू आर लाइफ। ठीक है, ये पावर बुक में उन्होंने बताया कि जो हम देते हैं वो उसी प्रपोर्शन से वापस आता है। हमने पढ़ा ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। माने आप दूसरों को हैप्पीनेस विश कर रहे हो, आपके लाइफ में हैप्पीनेस आएगी। हम दूसरों के लिए हेल्थ विश कर रहे हैं, हमारे लाइफ में भी हेल्थ वापस आएगी। या Money, magic money, the money magnet. If you haven't done the money magnet magical practice before, make sure you complete all steps at least once. If you're repeating this practice, you can jump to step 4. The magic check, the magic wand. The magic wand practice can be used on people you know using photographs or on people you don't know without photographs. The magic mirror, remember the magic.
या तो अगर हमको मनी चाहिए तो क्या करना है आपको, मैजिक मनी प्रैक्टिस करनी है, सारे बिल्स के ऊपर लिखना है, आप मनी दे रहे हो मनी ले रहे हो, ग्रैटिट्यूड करके ही करना है, ब्लेसिंग्स करके ही करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि मनी के बारे में आप पॉजिटिव ही बोलिए, कभी मत बोलिए ये तो वर्थ नहीं था, ठीक है, ऐसे बोलिए इससे और अच्छा होता तो अच्छा लगता। दोनों में डिफरेंस है ना, कैसा डिफरेंस है एक ही बात, लेकिन सुनने में आपको अच्छा लग रहा है ना। और दो दो पॉजिटिव वर्ड्स बोल रहे हैं, वर्थ नहीं है माने वर्थलेस है। एक है और अच्छा होता माने अच्छा है, और अच्छा होता तो और अच्छा लगता, अभी भी मेरे को अच्छा लग रहा है। सो वी हैव टू से लाइक दिस। इनफैक्ट हमको हर चीज़ के बारे में इसी टाइप से ही बात करनी चाहिए, बिकॉज वेन एवर वी आर सेइंग वर्थ नहीं है मीन्स हम कंप्लेन कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, स्पेशली अबाउट मनी, क्योंकि मनी बहुत जल्दी हमको उसका रिजल्ट अपने लाइफ में दिखता है। आप इधर ग्रैटिट्यूड करोगे उधर पैसे आएंगे, इधर कंप्लेन करोगे उधर कुछ गड़बड़ होएगा, ठीक है। दैट इज हाउ पावरफुल द ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस इज विद एनीथिंग, बट मनी में हमको सबसे जल्दी दिखाई देता है। यस, एंड अगेन मैजिक चेक, जैसे कल निशा जी ने शेयर किया था, जिसका जिसका चेक बाकी है प्लीज राइट इट, विजुअलाइज इट, गिव ग्रैटिट्यूड टू इट, एंड वो लाइफ में आएगा। अगेन मैजिक वॉन्ड इज वॉट यू आर गिविंग टू समवन। जब हम देते हैं, आज वो कितना अच्छा वीडियो उन्होंने शेयर किया ना, व्हेन ऑक्सीटोसिन वाला, यू हर्ड दैट वीडियो, जिसने नहीं सुना है प्लीज सुनिए, कि जब आप Yes. यस इट वाज सो ऑसम, हाँ, कि आप अगर काइंड हो रहे हो तो आपके बॉडी में तो अच्छे हॉर्मोन्स पैदा हो ही रहे हैं, जो बाजू वाला पर्सन देख रहा है उसके बॉडी में भी पॉजिटिविटी आती है और वो भी कुछ कहीं ना कहीं जाके काइंडनेस करता होगा। तो दिस इज ब्रिलियंट, दिस वाज अ न्यू थिंग दैट आई हर्ड। तो आप देखो मैजिक वॉन्ड प्रैक्टिस इज दैट वी आर गिविंग समवन, वी आर विशिंग समवन वेल, सो हमारे लाइफ में भी वो वापस वैसे ही आएगा। और आप देखिए मनी के एरिया में मैजिक मिरर भी दिया है इन्होंने हमको, आप देख रहे हो, जब हम खुद समझेंगे कि येस आई एम इम्पॉर्टेंट, आई कैन बी सक्सेसफुल, आई एम प्रॉस्परस, आई हैव अबंडेंस, जब हम ऐसा अपने मन में अपना बिलीफ बनाएंगे तभी तो हमारे पास वो चीज़ें आएंगी ना। या सो दिस इज वॉट वी हैव टू डू फॉर मनी। Career works like magic. Magic dust everyone. The magic wand. When using the magic wand practice for your career, you can also send success to people. Wishing success for others will accelerate the success in your life. The magic wand practices can be used on people you know using photographs or on people you don't know without photographs. Magic mirror, remember the magic. या अगेन करियर के लिए अगर आपको करना है तो बाकी चीज़ें तो आप करते ही जा रहे हो, अगर आप चाहते हो कि स्पेसिफिकली आपको कोई प्रमोशन मिल जाए, आपको कोई जॉब आपका अच्छा हो जाए, या सम प्रोजेक्ट और समथिंग गुड प्रोजेक्ट दैट यू आर वांटिंग इन योर ऑफिस, या जो भी अच्छा किसी को ये चाहिए ना कि मेरा चेम्बर भी बहुत अच्छा हो, सो फॉर दैट ऑल्सो इफ यू वांट यू कैन डू ऑल दीज प्रैक्टिसेस। इसमें भी मैजिक डस्ट एवरीवन, या वर्क्स लाइक मैजिक, तो आपने पढ़ा ही है कि वर्क से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसके लिए आपको ग्रैटिट्यूड करना है। अब ये मैजिक वॉन्ड का न्यू एंगल आप देखिए, न्यू एंगल मतलब न्यू यूज। वो कह रहे हैं अगर हमको सक्सेस चाहिए है तो हम दूसरों के सक्सेस के लिए भी कर सकते हैं। इफ लाइक इट कुड बी योर फ्रेंड, इट कुड बी योर सिस्टर, दैट आप उसको मैजिक वॉन्ड में आप उसके प्रमोशन, उसके बोनस, व्हाटएवर, उसके लिए भी आप कर सकते हो। एंड शी इज टेलिंग अस दूसरों को जो हम भेजेंगे वो ही हमारे लाइफ में आएगा। या And again, magic mirror, because it is all about understanding your worth, understanding your importance. Yeah. Now let's come to the material things. Your desires. Magic dust everyone. Make all your wishes come true. If you haven't done the practice of make all your wishes come true before, make sure you complete all the steps at least once. If you're repeating this practice, you can jump to step 3. Before your very eyes, the magic wand. The magic wand practice can be used on people you know using photographs or on people you don't know without photographs. The magic mirror, remember the magic. या तो अब ये जो हमारी ड्रीम लिस्ट है, जिसके लिए रोंडा बर्न ने हमारे को फर्स्ट डे से बोला था, इनफैक्ट डे 0 के भी पहले, डे 0 से ही बोल दिया था, प्रैक्टिसेस के पहले से ही, कि जो चाहिए उसकी एक लिस्ट बनाइए। अगर उस लिस्ट पे ही हमको वर्क करना है तो क्या करना है, दूसरों को खुशियां देनी है, दूसरों को ब्लेसिंग्स देनी है, स्टार्टिंग विद मैजिक डस्ट, ठीक है। फिर क्या करना है, अपनी ड्रीम लिस्ट को लिखना है, कैसे, उसको विजुअलाइज करना है, उसको अपने आँख के सामने रखना है। उन्होंने हार्ट मैजिक नहीं लिखा है, बट आपको ये अंडरस्टूड है कि हर चीज़ का जो थैंक यू हो रहा है, हाँ, इतने दिन से हमने दोबारा हार्ट मैजिक के बारे में बात नहीं की, ना ही वो कहीं पे चैप्टर में उसमें भी लिखा है रिकमेंडेशंस में, बिकॉज यू आर एक्सपेक्टेड नाउ कि कल से जब आप
कल से नहीं, जब से आप अपनी ब्लेसिंग्स कर रहे हो हार्ट मैजिक के बाद, आप दिल पे हाथ रख के फील करके थैंक यू बोल रहे होगे। अपनी ड्रीम्स जब आप देख रहे हो, सुन रहे हो, तो दिल से आपका थैंक यू निकल रहा है। आप किसी को मैजिक डस्ट कर रहे हो तो योर हार्ट इज सेइंग थैंक यू इंस्टेड ऑफ दैट लब डब साउंड। ओके, सो दैट इज वाई शी इज सेइंग कि कहीं पे उन्होंने मैजिक हार्ट मैजिक के बारे में नहीं लिखा, बट यू आर एक्सपेक्टेड टू फील दैट ग्रैटिट्यूड ईच टाइम यू से दैट थैंक यू। ओके, बिफोर योर वेरी आइज, आपको पता ही है मैजिक वॉन्ट अगेन, बिकॉज वेन वी आर गिविंग सम ब्लेसिंग्स टू अदर्स, वी आर विशिंग देम वेल, यू नो, अच्छे भाव से, सो इट विल कम बैक टू अस एंड हेल्प अस मटीरियलाइज आवर ड्रीम्स। मैजिक मिरर अगेन हैज टू बी दैट फर्स्ट माई रिलेशनशिप विद मी will be good, then only I'll be able to attract more things in my life. Yeah, then only I'll feel that yes, I deserve all these things. Yeah, now let's come to the dal chawal of the practices. Yes. Your magic rock. You can make the magic rock practice a part of your daily life by continuing to keep your magic rock by your bedside and using the time you get into bed as your reminder to be grateful for the best things that happened that day. You can also carry your magic rock with you in your pocket, and every time you touch it, use it as your reminder to think of something you're grateful for. या तो ये जो मैजिक रॉक प्रैक्टिस है, ये आपसे वो एक्सपेक्ट कर रही हैं। जैसे आप देखिए हर रिकमेंडेशन में उन्होंने लिखा है रिमेंबर द मैजिक, हर चीज़ में लिखा हुआ है। तो माने क्या, आपको रोज़ सुबह अपनी ब्लेसिंग्स लिखनी ही लिखनी है। रिमेंबर द मैजिक में उन्होंने सुबह नहीं कहा है, लेकिन हमको पता है जब हम सुबह उठ के ग्रैटिट्यूड करते हैं तो उसका इफेक्ट हमको पूरे दिन मिलता है। तो इसीलिए हमको एक्सपेक्ट करा जा रहा है, एंड आई एम ऑल्सो एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू दैट यू राइट योर ब्लेसिंग्स एज सून एज यू कैन इन द मॉर्निंग। और रात में सोने के टाइम पे ये मैजिक रॉक करना है। शी इज टेलिंग अस, हम लोग इसको दिन में पॉकेट में रख के भी घूम सकते हैं, विच आई डोंट एडवाइज। ओके, अगर आपको पॉकेट में भी रखना है तो टेक अनदर रॉक, ठीक है, वरना वो पॉकेट में हाउ मेनी टाइम्स विल यू, एंड आजकल पॉकेट में आप रखते हो, रखोगे, पॉकेट होती ही है क्या सबके पास आजकल? हाँ, और आप कितने बार पॉकेट में फ़ोन भी रखते हो, फ़ोन भी तो हमारे हाथ में रहता है, ठीक है। तो आप पॉकेट में अगर इफ़ यू वांट यू कैन कीप इट, बट टेक अनदर रॉक। आई वुड रादर सजेस्ट कि अगर आपको लगता है कि रिंग है आपकी, उसको देख के आपको जितने बार याद आए कि अरे दिस रिंग वॉज गिवन बाय माई फादर और माई ब्रदर और माई मदर, जिसने भी दी है या आपने खुद ही खरीदी है, तो उसको देख देख के आप ग्रैटिट्यूड करिए। फिर देखिए ज्वेलरी कितनी आती है, ठीक है या गिफ्ट कितने मिलते हैं, या इफ़ यू फील कि आपके हाथ में कोई मोल है। रिमेंबर हम लोग सब लोग छोटे में जॉली बनाते थे, गेम खेलते थे जॉली, या तो अगर आपको लगता है वैसे, या आपका कोई टैटू है उसको देख के कि हाँ ईच टाइम यू आर लुकिंग एट दैट यू आर रिमेंबरिंग टू बी ग्रेटफुल, ठीक है। तो यह अपने फ़ोन पे आप रिमाइंडर लगा लीजिए दैट येस हमको ग्रैटिट्यूड करना ही है। इफ़ यू वांट यू कैन कीप अनदर मैजिक रॉक एंड यू कैन डू दैट यू आर रिमाइंडिंग योर सेल्फ टू बी ग्रेटफुल फॉर समथिंग। यस, सो लेट्स कंटिन्यू। Your magic dust. You can also make the magic dust everyone practice a part of your daily life. Other than sprinkling magic dust over the people who serve you, there are many more ways to continue using this practice. You can sprinkle magic dust over everyone and everything. If your boss is a bit grumpy, you can secretly sprinkle magic dust over him or her. You can sprinkle magic dust over a family member or loved one if they're in a bad mood, or anyone you come across who needs some magic in their life. You can also add magic wherever you go and sprinkle magic dust over babies and children, over your plants or garden, your food and drink, your computer or your mail before you open them, your wallet, car, your phone, before you take or make a phone call, or over any circumstance that you're not going through. The many applications of magic dust are limited only by your imagination. या तो अब जैसे देखिए कई प्रैक्टिसेस में रॉन्डाबन ने हमको बोला कि हमको मैजिक डस्ट करना चाहिए, ठीक है। रिलेशनशिप, हेल्थ, करियर, डिज़ायर्स, हर चीज़ में बोला कि मैजिक डस्ट करना चाहिए। तो मैजिक डस्ट प्रैक्टिस शुरू में जो हमको बोला गया था कि जिन्होंने हमको हेल्प की है, जिन्होंने कहीं ना कहीं हमको कुछ सर्विस दी है, उनके ऊपर करना है। बट शी इज़ टेलिंग अस यू कैन ऑल्सो मेक दिस अ डेली पार्ट ऑफ योर लाइफ। ओके, पार्ट ऑफ योर डेली लाइफ। क्यों करना है आपको? जितने बार आप अपने आप को ग्रैटिट्यूड मोड में रखोगे उतने बार हमारे फीलिंग्स अच्छी रहती हैं, वाइब्रेशंस अच्छी रहती हैं। नाउ शी इज टेलिंग अस कि हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं कि बॉस ग्रम्पी है, मम्मा ग्रम्पी है, भाई ग्रम्पी है, हस्बैंड ग्रम्पी है, तो अब ये नहीं कि उनके सामने ही सामने कर दीजिए। दैट इज वाई शी इज टेलिंग अस यू कैन सीक्रेटली स्प्रिंकल मैजिक डस्ट। अब कोई इंसान गुस्सा हो रहा है और उसके आप ऐसे जस्ट इमेजिन व्हाट हैपन, ठीक है। डोंट डू दैट, प्लीज डू इट सीक्रेटली।
ठीक है, I have done it and I'm sure many of you have also done it. Yeah, so she's telling us use it secretly. आप फैमिली मेंबर पे कर सकते हो, लव्ड वन से पे कर सकते हो इफ दे आर इन अ बैड मूड, या किसी को भी कहीं पे भी मैजिक चाहिए अपने लाइफ में। आपको याद है छोटे में जब एग्जाम होता था पेपर खोलने के पहले ही उठते, हे भगवान अच्छे मार्क्स हो, अच्छे मार्क्स हो। यू रिमेंबर कॉपी मिलती थी हम लोग को आफ्टर एग्जाम्स, व्हाट वुड यू डू? दिस ओनली। सो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस नाउ। इंस्टेड ऑफ सेइंग अच्छे मार्क्स हो, पास हो जाए, यू जस्ट स्प्रिंकल मैजिक डस्ट ऑन एनीथिंग, कि आपको चेक मिल रहा है या आपको प्रमोशन मिल रहा है, एनीथिंग, हर जगह हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आप ईमेल ओपन कर रहे हो, या रोज़ सुबह जैसे लोग पूजा करते हैं, या लाइट शाम को लाइट ऑन करने के पहले भी आई हैव सीन इन सम गुजराती हाउसेस कि वो पहले भगवान जी का नाम लेते हैं फिर स्विच ऑन करते हैं लाइट ऑन करने के टाइम पे, यू नो। सो इफ यू Light on करके we say Jai Shri Krishna, like we do that. yeah. So I've also seen this in a couple of places. तो आपको वैसे करना है, तो that is also magic dust. तो वो वाली सारी practices जो हमारे ऑलरेडी हमारे कल्चर में थी, if you want you can do that. Otherwise if you want to start afresh, आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे, you can just start by saying thank you. ठीक है, जैसे उन्होंने बोला खाने और पीने के ऊपर तो करना ही है, बच्चों के ऊपर मतलब अपने बच्चों पे करिएगा, ठीक है, दूसरे बच्चों पे आप ऐसे करेंगे तो यू नो व्हाट आर कंट्री थिंग्स, या कि क्या कर रहे हैं पता नहीं, ठीक है। सो डोंट डू दैट। आप देखो हम लोग जब गाड़ी पूजा होती है, जब न्यू कार आती है, या भूमि गृह प्रवेश होता है, तो नॉर्मल केस में हमारे यहाँ साल में एक आध बार होता है। आप देखो कई जन जो छोटा सा वो रिक्शा वाला होता है, या जो एक वो सब्जी वाला होता है, वो भी अपनी शॉप ओपन कर, शॉप मतलब अपना काम शुरू करने के पहले या तो एक अगरबत्ती जलाता है या एक फूल माला कहीं से तो भी लेके आता है। यू हैव सीन इट। So what is that? That is sprinkling magic dust every day, expecting that the day will be very good. तो क्या हम ये करते हैं अपने लाइफ में कि एक बार जो कार की पूजा हो गई सो हो गई, उसके बाद एसी ठीक नहीं है, इससे अच्छी कार होनी चाहिए, कि आप उसके बारे में कंप्लेन करते रहते हो। सो शी इज टेलिंग अस व्हेनेवर पॉसिबल कीप स्प्रिंकलिंग मैजिक डस्ट ऑन एवरीथिंग एंड एनीथिंग। देखिए ना वॉलेट के ऊपर कितना अच्छा आइडिया है, वॉलेट पे आप रोज मैजिक डस्ट स्प्रिंकल करिए, अपनी कार पे चलने के पहले, अपने फ़ोन पे, अपने लैपटॉप पे, अपने बच्चों पे, यू नो हैव अ गुड डे अपन बोलते हैं ना, बच्चे स्कूल जाते हैं तो आप कुछ बोलते हो, हस्बैंड ऑफिस जाता है या आप कहीं जाते हो तो आप मम्मा पापा को या अपने हस्बैंड को बोल के जाते हो, ओके सी यू, गुड बाय, हैव अ गुड डे। दैट इज़ ऑल अ पार्ट ऑफ मैजिक डस्ट। अब हमको उसमें और ग्रैटिट्यूड डाल देना है, थैंक यू फॉर हैविंग अ वंडरफुल डे, थैंक यू फॉर हैविंग अ ग्रेट ड्राइव, ग्रेट डे एट स्कूल, यू नो, ऐसे ऐड कर देना है। शी इज़ टेलिंग अस इतने सारे एप्लीकेशंस हैं कि हम सोच ही नहीं सकते हैं, है ना। जहाँ जहाँ हम मैजिक डस्ट को यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे हमको यूज़ करना है। या सो दीज वर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स अबाउट द मैजिकल फ्यूचर, दैट हाउ वी कैन मेक आवर फ्यूचर मैजिकल। यस रितु, यू हैव अ क्वेश्चन? यस दीदी मैं पूछ रही मैजिक डस्ट हम लोग खुद पे भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कोई अगर हेल्थ ब्रेकडाउन हो तो? बिल्कुल कर सकते हैं। यस यस, देखिए मैजिक डस्ट क्या है हमको बताओ। मैजिक डस्ट इज सेइंग थैंक यू एंड सेइंग समथिंग दैट यू वांट फॉर दैट पर्सन, है ना। थैंक यू दैट ये इसकी यू नो टमी पता नहीं क्या आता है बार बार, थैंक यू कि उसका दिन बहुत अच्छा हो, थैंक यू कि ये मेल में कुछ पॉजिटिव हो। तो वैसे ही हम अपने हेल्थ के लिए भी कर सकते हैं। आई एम सो लाइक यू हैव टू जस्ट इमेजिन दैट आई एम सो थैंकफुल दैट माय नीज आर फिट फाइन एंड यू नो स्ट्रांग। कुछ और भी जब मुझे कुछ ब्रेकडाउन हो तब करूंगी ना, मतलब रोज ऐसे थोड़ी बोलूंगी। नहीं बिल्कुल करना है। इफ यू वांट, क्या है मैजिकल हेल्थ वाली जो प्रैक्टिसेस हैं उसमें यही तो है ना, पास्ट के लिए करना है, ठीक है। अच्छा, करंट जो अच्छी चीजें चल करंट ठीक है, या फ्यूचर में जो ब्रेकडाउन चाहिए, आप चाहते हो कि वो ठीक हो जाए, सॉरी ब्रेक थ्रू हो जाए, उसके लिए भी आप कर लो। Okay? It's like if you have such wonderful hair, you will say I'm so grateful, thank you, ना। It's like आजकल तो कितने सारे इंस्टा पे वो है योगा वाले लोग ना, I think they say tell your I love you ऐसे करके, you know I love you, और उसको प्यार करो, you know it's like whatever you want। जैसे रेनू जी ने भी शेयर किया, मन करता है हाथ चूम लूं, what is that? That is being appreciative of your health। या तो वैसे ही करना आपको। इफ यू सी योर नेल्स, वाओ मेरे नेल्स कितने अच्छे, कितने जन करते हैं ऐसे, वाओ मेरी लिपस्टिक कितनी अच्छी लग रही है। यू हैव सीन some people do it, like remember that K3 जी थे ना, उस पिक्चर का नाम नहीं, which movie was that? पू वाली, which movie was that? करीना कपूर। हाँ करीना कपूर तो थी ना। मैं तो लाइक मिरर में देख के कभी खुशी कभी गम। हाँ K3 जी ना, उसमें वो क्या बोलती है, देखते हैं just forgetting when she gets ready and she's about to leave। तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम इतनी खूबसूरत लगो। Exactly, देखिए what is that कि she's so pretty, she's looking so good, and what is she doing? She's appreciating herself even more. So that is what it is not that कि हम breakdown का wait कर रहे हैं तभी grateful हो।
I want अच्छा to say something. हाँ यस This Diksha has been doing from childhood. मेरी अपनी फेवरेट हूँ. वंडरफुल उसने बचपन में ही देखी होगी ना केतरी जी ठीक है Karina must have copied her. yes could be कब गए तुम yeah so this is what like we have to be appreciative of things वरना क्या हो रहा है ऋतु पूरा बुक तो यही बता रही है ना ये तो वही वाली बात हो गई बुक खत्म हो गई और सेइंग हूँ सीता हाँ we have The to one more thing I want to say, हाँ my one more younger thing one, हाँ सबसे पहले पूरी बुक हो गई वो कह रही है इफ यू टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड क्या होएगा हाँ 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 बोलिए इफ यू टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड यू आर नॉट बीइंग ग्रेटफुल yeah yes you हाँ have to be appreciative of your clear skin हाँ that is when the clear skin will be there forever अब हेमा मालिनी okay या कोई भी जन को आप देखो उनकी इतनी अच्छी स्किन है इतनी अच्छी फिट हाँ रहती है बिकॉज दे हैव बीन ग्रेटफुल अब बोलो grateful नहीं नहीं बहुत सारा साइंस भी है उसके पीछे वो भी हाँ साइंस तभी अवेलेबल होता है जब हम ग्रेटफुल होते हैं है ना लकी ब्रेक्स डोंट हैपन यू नो बाय चांस ये भी बुक ने कहा है सो वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट वी for हैव every ओके yes या okay या थैंक यू thank you yes Deepika you want to add something yeah, like my younger one sings, मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ. Her favorite song. oh which Yeah. song is this ये है कोई मूवी का ही सॉन्ग है आई गेस. तो वो हमेशा गाती है, मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ लाइक दिस. कूल तो ये बहुत अच्छा है सब जन को देखिए बच्चे तो करते ही हैं हमने भी किया होगा जब हम छोटे थे बट नाउ इज द टाइम दैट वी हैव टू डू इट दिस इज अ वंडरफुल सॉन्ग अगर आपको इसका लिंक मिले तो प्लीज दीपिका शेयर इन द ग्रुप हम Yeah, सब I'll share, I'll share. सॉन्ग मिरर में देख के बोलना चाहिए ठीक है जो भी इट्स लाइक यू नो या तो मैं अपनी फेवरेट हूँ दीक्षा की तरह या आपसी यू विल हैव सो मच फन आपको किसी के सामने तो बोलना नहीं आपको खुद बोलना है अकेले में बोलना है ठीक है लेट्स स्टार्ट दैट let's do these practices amazingly so thank you for this wonderful sharing Bela ji and Deepika so let's do all this yes थैंक यू दी. yeah let's continue with the chapter yes Diksha please start Magic never ends. yeah the magic never ends माने ये हमेशा 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 ही रहता है अब जैसे अगर हम ये पिक्चर देख रहे हैं तो everyone knows what is this Galaxy. यस दिस इज द मिल्की वे गैलेक्सी जो शुरू शुरू में हमको याद रखना चैलेंजिंग होता था बट अब मेरे को याद रहता है ठीक है सो दिस इज द मिल्की वे गैलेक्सी और आप इस पे देखिए हम लोग को क्या पता है इसका कोई एंड है या इसकी कोई बिगनिंग है पता है पीपल कैन ओनली गेस दे कैन ओनली एस्टिमेट ठीक है और अगर ये मैजिक नहीं होता तो ये क्या होता कि इतने बड़े यूनिवर्स में एक ही मिल्की वे गैलेक्सी है ना कि हम लोग मिल्की वे के अंदर हैं समथिंग ना सी हाँ तो और हम लोग यहाँ पे हैं और हमारे पास ऐसा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है कि हम यहाँ पे जी सकते हैं हम यहाँ पे जी रहे हैं सब कुछ हमारे लिए यहाँ पे एकदम परफेक्ट है और सब कुछ साइंटिफिक है इससे थोड़ा सा कुछ आगे जाता या कुछ कम होता तो हम लोग यहाँ पे नहीं रह पाते तो इस अब वो कह रही है इट नेवर एंड्स और अब देखो यहाँ पे हर जगह पूरी यूनिवर्स में इस गैलेक्सी में पूरे में ये स्पार्कलिंग डस्ट है ओके सो व्हाट इज इट कि ये मैजिक कभी नहीं खत्म होता इज शी सेइंग द मैजिक नेवर एंड्स और इज शी सेइंग दैट आवर लाइफ नेवर एंड्स आवर सोल कंटिन्यूज इट्स जर्नी व्हाट इज इट अबाउट लेट्स सी इट I practice gratitude every day of my life, and it's inconceivable to me now that I could have lived days, months, and years without practicing gratitude in some way every day. Gratitude has become a part of my personality. It is in my cells, and it's a pattern in my subconscious mind. या वो कह रही हैं अब वो हर दिन ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करती हैं और अब वो सोच ही नहीं सकती कि उसके पहले वो कैसे जीती थी विदाउट प्रैक्टिसिंग ग्रैटिट्यूड इतने साल ठीक है आई एम श्योर हम में से इतने सारे जन जो अभी प्रैक्टिस करना शुरू किए हैं हमको भी ऐसा ही लग रहा है ना कि इसके पहले हम कैसे थे लाइक मेरे को तो लगता है हाँ कैसे थे हम कैसे कंप्लेन करते रहते थे पूरा टाइम सुबह से शाम तक जैसे बोलते हैं ना क्वैक 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 थे हम पूरा टाइम एंड हाउ हैव चेंज्ड एंड आई एम श्योर सम ऑफ यू माइट हैव फेल्ट जो कम कंप्लेन करते होंगे उनको लगता होगा कि नहीं हम तो पहले से ही ऐसे थे बट मैनी ऑफ अस ईदर अननोइंगली नोइंगली वी हैव बीन कंप्लेनिंग है ना वरना तो हम भी कहीं और होते ना आज राइट हमारी सारी ड्रीम्स ही पूरी हो चुकी होती राइट तो नाउ शी इज टेलिंग अस ग्रैटिट्यूड हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी माने वो उसके बिना कुछ नहीं करती हैं उन्होंने बोला ना वो कदम कदम पे चलते चलते थैंक यू करती रहती हैं घर से निकलती हैं तब तक अपना मैजिकल डे करती रहती हैं शी हैज़ शेयर्ड एवरीथिंग एंड लुक एट हाउ शी हैज़
अचीव्ड सो मच इन हर लाइफ। उन्होंने शेयर किया कि जब उन्होंने अपनी कंपनी जब वो यहाँ पे आई थी यूएस, तो कैसी उनकी लाइफ थी। जब उनके हाथ में ये मैजिक बुक आई थी, सीक्रेट वाली वो बुक आई थी, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, उसके पहले उनकी कंपनी 200 मिलियन डॉलर्स के डेट में थी। हाँ, उनके रिलेशनशिप्स भी, एंड लुक एट हर नाउ, शी इज़ मैरिड, सेटल्ड, उनकी सारी ड्रीम्स पूरी हो गई हैं, एंड विद ईच बुक शी इज़ अर्निंग मिलियंस एंड मिलियंस, शी इज़ गेटिंग ब्लेसिंग्स एंड ब्लेसिंग्स। तो अगर उनके लाइफ में ये जादू नहीं होगा तो कैसे हो, किसके लाइफ में होगा। और वो क्या किया उन्होंने, शी हैज़ मेड ग्रैटिट्यूड अ पार्ट ऑफ अ पर्सनैलिटी, इट इज़ इन हर सेल्स, जैसे बोलते हैं ना, रोम रोम में उनके ग्रैटिट्यूड हो गया, एंड इट्स अ पैटर्न इन हर सबकॉन्शियस माइंड। आप देखिए अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में एक ही प्रैक्टिस उन्होंने हमको बोली है करने के लिए, बाकी भी हैं। वो क्या होता है, जितनी बार हम एक चीज़ को रिपीट करते रहते हैं, उससे हमारा थॉट प्रोसेस चेंज होता है, उससे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न्स चेंज होते हैं या पैटर्न्स बनते हैं। अब ये सबकॉन्शियस माइंड हमारे ब्रेन का 95% पार्ट है, हमारे ब्रेन का 95%, ओनली 5% इज़ द वन विच इज़ कॉन्शियस माइंड। अभी जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें जो हमारे बचपन से बिलीव्स बने हुए हैं, ठीक है, और हमारी जो लाइफ है वो लाइफ पता है क्या आपको, इट इज़ लाइक अ प्रिंट आउट ऑफ आर सबकॉन्शियस माइंड का जो बिलीव्स है। अभी तक जो भी लाइफ है, नोइंगली अननोइंगली, और ये जो पैटर्न्स हैं वो तब बनने लगते हैं इवन बिफोर वी आर बॉर्न, वो तब से बन रहे होते हैं कि जब हम अपने मम्मा के पेट में थे तब से जो वो बोल रही हैं, उनके जो थॉट्स हैं वो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। ओके, एंड टिल द एज ऑफ 5 तो वो बहुत स्ट्रांगली, इट्स लाइक पूरा टाइम जो भी उसका, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग कि थीटा होता है कि एक डेल्टा टाइप का समथिंग, और उसमें जो कुछ भी जाता है वो बिलीव्स बनते जाते हैं, और अननोइंगली हमारी लाइफ वैसी ही बनती जा रही है। ठीक है, अब हम जो मैजिक रॉक प्रैक्टिस करते हैं वो क्या कर रही है, हमारे सोने के पहले जो हम अच्छी चीज़ें सोच रहे होते हैं, दिन में सुबह उठते ही हम ब्लेसिंग्स करने लगते हैं, दिन में अपने आप को एटलीस्ट 60-70% टाइम्स पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं, उससे हमारे ब्रेन का पैटर्न क्या हो रहा है, ग्रैटिट्यूड की तरफ जा रहा है, पॉजिटिविटी की तरफ जा रहा है। अब बोलोगे उससे क्या होएगा, उससे ये होएगा कि जब कोई भी सिचुएशन आएगी आपके मन में डाउट ही नहीं आएगा, सॉरी डाउट इज़ नॉट द करेक्ट वर्ड, आपके मन में ऑटोमेटिक आएगा, अरे इसमें तो कुछ अच्छा हो रहा होगा मेरे लिए, इसमें कुछ पॉजिटिविटी ढूंढनी है मेरे को, इसमें मेरे को कुछ ग्रैटिट्यूड करना है। आपने देखा कितने बार आप अब रिएक्ट नहीं करते होगे और रिस्पॉन्ड करते होगे, 2 मिनट पॉज लेते होगे फिर बोलते होगे कुछ। ये क्यों हो रहा है, बिकॉज आप इतने अच्छे से ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस कर रहे हो कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड का पैटर्न चेंज हो रहा है। ओके, सो दिस इज हाउ इट हैपन्स, शी इज टेलिंग अस नाउ इट्स अ पैटर्न इन हर सबकॉन्शियस माइंड कि कोई भी सिचुएशन आती है उनको सबसे पहले ग्रैटिट्यूड याद आता है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। But if we get caught up in life and forget to practice gratitude over a period of time, the magic will evaporate. I use the magic in my life as my guide to let me know if I'm practicing gratitude enough or if I need to practice more. I watch my life carefully, and if I find that I'm not feeling as happy, I increase my practice of gratitude. If a few little problems start appearing in a particular area of my life, immediately I increase the magical practices of gratitude in that area. या तो शी इज़ टेलिंग अस उनके लाइफ में ये पैटर्न बन गया है, उनके सेल में ग्रैटिट्यूड है, लेकिन अगर वो लाइफ के क्या बोलते हैं ना अप्स एंड डाउन्स में वो बिजी हो जाती हैं और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना भूल जाती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये नहीं कि कल ग्रैटिट्यूड नहीं किया तो आज ही कोई ब्रेक डाउन हो जाएगा, नहीं, इतने दिन से क्योंकि वो कर रही थी, इतने सालों से कर रही हैं, इसीलिए थोड़े दिन बाद उनके लाइफ से मैजिक उड़ना शुरू हो जाता है, उड़ना शुरू हो जाता है। इवेपोरेट मतलब क्या होता है, हाँ, उड़ जाता है, लेकिन उड़ के जाता कहाँ है, Like in the sky, it evaporates. बट इट इज़ देयर, वाई, बिकॉज एनर्जी कैन ओनली ट्रांसफॉर्म स्टेट, है ना। अब जो वाटर है वो लिक्विड फॉर्म में है, हमको दिखाई दे रहा होता है, ठीक है, लेकिन जब हम ग्रैटिट्यूड नहीं करते हैं तो क्या होता है, मैजिक तो है ही ना, बट हमारे लिए वो इनविजिबल हो जाता है ना, माने हम उसको देख नहीं रहे हैं तो हमारे लाइफ से वो इवेपोरेट हो जाता है, तो हम उसको वापस कैसे लेके आएंगे, ग्रैटिट्यूड करके, कंडेंसेशन करके वापस उसको लिक्विड फॉर्म में ले आएंगे, राइट, शॉर्ट साइंस डिस्कशन। या तो बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे ही हमने ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना बंद की, हमारे लाइफ से मैजिक उड़ जाएगा, हवा में चला जाएगा, ठीक है, उसको वापस लाने के लिए हमको वापस ग्रैटिट्यूड करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों करना है, आप बताइए, अगर आपने 2 दिन डस्टिंग नहीं की, ठीक है, तो तीसरे दिन आपको डर्टी लगेगा,
फर्स्ट 2 डेज तो आपको लगेगा हाँ ठीक है, इतना भी कोई साफ सुथरा ही तो लग ही रहा है, बट तीसरे दिन जब आप उसकी डस्टिंग करोगे वापस क्लीन हो जाएगा। यस, सो दिस इज हाउ इट इज। आप एक दिन नहीं नहाओगे तो आपको उतना गंदा नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा, बट आई एम जस्ट सेइंग। बट अगर आप 2-3 दिन आप नहाओगे नहीं, आपको कैसा लगेगा? यू वुड वॉन्ट टू टेक अ बाथ, यू वुड वॉन्ट टू फील फ्रेश, राइट? सो दिस इज वॉट शी इज सेइंग कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैजिक चला जाएगा, लेकिन जैसे ही हम ग्रैटिट्यूड करेंगे वो वापस आ जाएगा। शी इज सेइंग आई यूज द मैजिक इन माई लाइफ एज अ गाइड। क्या करती हैं वो? जैसे देखती हैं लाइफ में मैजिक हो रहा है तो उनको समझ में आता है कि हाँ मैं ठीक ठाक प्रैक्टिस कर रही हूँ। जैसे अगर आप अपने ब्लेसिंग्स अच्छे से लिख रहे होगे, अगर आपके लाइफ में मनी कहीं से आ रहा होगा, आपको दिख रहा है कि रिलेशनशिप्स अच्छे हो गए हैं, आपकी हेल्थ बढ़िया चल रही है, मतलब आपका ग्रैटिट्यूड सही तरीके से चल रहा है, ठीक है? तो शी इज टेलिंग अस, उससे वो डिसाइड करती हैं। जैसे अपन चाय में चीनी डालते हैं, राइट? अगर आपको न्यू स्पून से डालते हो तो आप क्या करते हो? पहले थोड़ी सी डालते हो, यू टेस्ट इट एंड चेक ना कि और चाहिए कि नहीं। सो दिस इज हाउ शी चेक्स कि इफ़ शी नीड्स मोर शुगर, इफ़ शी नीड्स मोर ग्रैटिट्यूड, कैसे उनके लाइफ में सही रेशियो में अगर मैजिक हो रहा होता है तो शी इज़ हैप्पी। अदरवाइज इफ़ शी फील्स कि नहीं अभी थोड़े मैजिक कम हो गए, मनी कम आ रहा है, लव कम हो रहा है, यू नो, देन शी इंक्रीजेज द डोज ऑफ ग्रैटिट्यूड। जैसे आपने बोला ना जस्ट इंक्रीज द डोज, वैसे ही वो कर रही है। शी वॉचेज हर लाइफ केयरफुली। क्यों? क्योंकि अगर हम ऑब्जर्व ही नहीं करेंगे तो हमको पता ही नहीं चलेगा, है ना? जब तक हम कोई चीज़ को चखेंगे नहीं, हमको कैसे पता चलेगा कि उसमें सॉल्ट सही है कि नहीं, इफ़ यू हैव नॉट पुट इट, या? तो शी जजेस, शी सीज हर लाइफ केयरफुली एंड देन शी फाइंड्स आउट कि अगर उनको लगता है कि वो खुश नहीं है तो उनको समझ में आ जाता है कि उनको अपनी ग्रैटिट्यूड का डोज बढ़ाना है। शी हैज़ टू इंक्रीज द प्रैक्टिसेस ऑफ ग्रैटिट्यूड। कुछ थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम कहीं भी किसी भी एरिया में उनको दिखाई दे रही है कि अगर ना रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा है तो समझ जाती है रिलेशनशिप का ग्रैटिट्यूड कम हो गया है। अगर उनको लगता है कि मनी में कुछ इशू है तो शी इज टेलिंग अस शी इमीडिएटली इंक्रीजेज द मैजिकल प्रैक्टिसेस ऑफ ग्रैटिट्यूड इन दैट एरिया। माने ऐसा नहीं है कि एक ही, इतने सारी जो चीज़ें हैं हमारे लाइफ में, हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप्स, सभी का बैलेंस चाहिए ना हमको, है ना? हेल्थ बहुत अच्छी है, मनी ज़ीरो है, चलेगा लाइफ में? बोलिए, नहीं चलेगा। बाकी अच्छा है, रिलेशनशिप में हम रो रहे हैं बैठ के, चलेगा लाइफ में? नहीं। माने हर एरिया में वो अपना जज करती हैं कि मैजिक कैसा चल रहा है, हैप्पीनेस है कि नहीं, एंड देन शी इंक्रीजेज द डोज अकॉर्डिंगली। तो हमको भी यही करना है, वी हैव टू बी अवेयर, अलर्ट कि हमारे लाइफ में कैसा चल रहा है एंड अकॉर्डिंगली इंक्रीज द प्रैक्टिसेस इन दैट एरिया। या I'm not blinded by false appearances anymore. Instead, I look for goodness to be grateful for in every circumstance, knowing that it's there. And then, like a puff of smoke, what was unwanted magically disappears. यस, तो अब देखिए फॉल्स अपीयरेंस हम लोग किसको बोलते हैं? फॉल्स अपीयरेंसेस मतलब जो हमको लग रहा है कि गड़बड़ है, ठीक है, जो हमको लग रहा है कि नेगेटिव है। हाँ, तो शी सेइंग पहले जो उनको चीज़ें नेगेटिव लगती होंगी, है ना? जैसे कुछ भी आप सोच सकते हो कि अरे हेल्थ में ब्रेकडाउन है, रिलेशनशिप में मेरा हस्बैंड तो बड़ा ही कड़क है, हाँ पैसे नहीं देता है, मेरे को प्यार नहीं करता, एक बूंद भी रोमांटिक नहीं, घुमाने नहीं ले जाता है, या आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते हैं, कुछ भी इस टाइप। आप लोग ये तो फैक्ट हो रही है सब चीज़ें, नहीं, दीज आर ऑल फॉल्स अपीयरेंसेस। या तो क्यों? क्योंकि पहले हम इन चीज़ों में सिर्फ नेगेटिव देख रहे होते हैं। तो शी इज टेलिंग अस हर चीज़ के, जैसे बोलते हैं ना, दो पहलू होते हैं, या? तो शी इज नॉट ब्लाइंडेड बाय द नेगेटिव साइड ऑफ दैट पहलू, हाँ, नॉट नेगेटिव साइड ऑफ दैट सिचुएशन और दैट पर्सन और दैट सर्कमस्टेंस। वो उसमें गुडनेस ढूंढने की कोशिश करती हैं, ठीक है? कुछ भी हुआ लाइफ में तो वो उसको सोचती नहीं, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही, इसके लिए कुछ ना कुछ तो एक रीज़न होगा, तभी ये मेरे लाइफ में हुआ है। तो शी स्टार्ट्स लुकिंग फॉर द गुडनेस कि उस सिचुएशन में भी वो ग्रेटफुल हुए, ठीक है? माने जैसी भी सिचुएशन आ रही है लाइफ में विच इट इज़ नॉट अ फैक्ट, या वो क्यों आई है, कैसे आई है, पता नहीं हमको, इसके पीछे क्या अच्छा छुपा हुआ है, वी डोंट नो, उसको वो फॉल्स अपीयरेंस कह रही हैं कि जो भी सिचुएशन लाइफ में है वी शुड नॉट टेक इट प्राइमा फेसी, वी शुड ऑलवेज फाइंड गुडनेस इन इट एंड बी ग्रेटफुल फॉर दैट, बिकॉज शी सेइंग नोइंग दैट इट्स देयर, कि हर चीज़ में पॉजिटिविटी होती है, ठीक है? शी सेइंग नोइंग दैट इट्स देयर, सो दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। हमको हर चीज़ में समझना है, याद रखना है, बिकॉज दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। हमको याद नहीं रहता है ना, किसी ने जोर से डांटा, आप बोलोगे इसमें क्या, कैसे ढूंढे, इसमें क्या है ग्रैटिट्यूड, कैसे पता करें, किसी को चोट लगी इसमें क्या ग्रैटिट्यूड होने की चीज़ है? शी इज सेइंग लेकिन होती है और हमको वो ही ढूंढनी है। और जब वो उस चीज़ को ढूंढ के ग्रैटिट्यूड करने लगती हैं तो क्या होता है, वो अनवांटेड चीज़ें जादू की तरह गायब हो जाती हैं जैसे इन अ पफ ऑफ स्मोक। I just have one thing to
to ask, Yeah. like, just what I'm trying to work on it, but it needs to get like better. That I still like react at that point in time. Like you said that okay, if there is something wrong in a particular situation or whatever, but like how to control it at that point in time, वो उस time निकल ही जाता है. Like हाँ, अरे देखो यही तो प्रैक्टिस है इसका तो यही तो इसका क्या बोलते हैं ना उसको $1,000,000 यही तो क्वेश्चन है ना इसका आंसर पता नहीं कितना $1,000,000,000 होएगा क्या है उस समय दीक्षा इट विल ओनली कम विद प्रैक्टिस अगेन आई विल गो बैक टू दैट रेवती थिंग बिकॉज वो हम थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करने की अब उस समय याद नहीं रहता है बट याद करने की कोशिश करते हैं तो उस समय अगर निकल भी जाए फिर भी सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू इमीडिएटली यूज द मैजिक लाइफ लाइन ठीक है इट्स लाइक आई टुडे ओनली आई सेड जैसे बोले ना कुछ खाने के बारे में था आई सेड हम बोले बट कोई बात नहीं फिर भी अच्छा लग रहा है ठीक है लाइक आई इमीडिएटली रिमेंबर्ड कि हम क्या बोल रहे हैं हम खा रहे हैं इससे मेरी सेल्स में सारी एनर्जी जा रही है और इसी को हम कंप्लेन कर रहे हैं हाँ लाइक येस्टरडे आई टोल्ड यू नो वी वेंट टू अ यूनिक प्लेस टू हैव फूड एंड व्हेन आई केम होम मम्मा बोली ऐसा वैसा आई सेड नो नो मम्मा इट इज लिसनिंग इन योर टमी मम्मा बोलती बस तुम्हारा चालू हो गया ठीक है आई सेड नो नो ऐसे मत बोलिए आई सेड नो यू आर सो वंडरफुल यू आर गिविंग एनर्जी टू माय मम्मा एंड आई वाज यू नो caressing her stomach like this it was so funny and I did it after the session she said हो गया तुम्हारा सेशन क्या तुमने आज मेरे को खिला दिया I said don't say like this ठीक है so we have to remember I know हम बोल रहे हैं ऐसे but it only comes with practice ठीक है हम लोग को उस समय समझना सोचना तो सबसे पहले क्या होता है हमको ये ध्यान रखना है कि हम इस समय क्या चूज़ कर रहे हैं क्या मेरे को ये बोलना है क्या मेरे को नहीं बोलना है ठीक है उस समय चुप रहना सबसे इम्पॉर्टेंट है सो वी हैव टू टेक अ पॉज और वो कैसे आएगा यू हैव टू स्टार्ट ब्रीदिंग इन यू हैव टू स्टार्ट ब्रिंगिंग योर अटेंशन टू योर ब्रेथ आपको आंसर नहीं करना है तो क्या होता है आप फोकस अपना है अपना ध्यान अपने ब्रेथ पे लगाओ ठीक है ट्राई इट आई हैव ट्राइड इट वर्क्स कितने बार भूल भी जाते हैं लेकिन जब भी ट्राई किया है इट इज़ वेरी इफेक्टिव यू ब्रिंग योर अटेंशन टू योर ब्रेथ ठीक है उससे क्या होगा आपको लगेगा कि यू आर नॉट लिसनिंग और बेस्ट आई हैव सीन इज व्हेन आई एम ईटिंग आई हैव शेयर्ड विद दिस अर्लियर कोई कुछ बोल रहा है एंड यू नो दे आर एक्सपेक्टिंग दैट यू विल रिएक्ट आई डोंट वॉन्ट टू बिकॉज आई नो उसका क्या रेपरकशन होता है सो आई एम ईटिंग एंड आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन माई फूड एंड गिविंग सो मच ग्रैटिट्यूड कि ये जो कड़ी है कितनी यमी है मिल्क मैन ने मिल्क दिया इसने कर्ड जमाया कुक ने बनाया यू नो एवरीथिंग एंड देन यू आर इन्वॉल्व इन दैट एंड यू हैव टू कीप ऑन डूइंग द ग्रैटिट्यूड देन यू आर नॉट रिएक्टिंग तब तक थोड़ा सा ना कूल हो जाते हैं देन व्हेन यू आर सेइंग इट इज़ अ लिटिल यू नो इट इज़ लाइक अ रिस्पॉन्स सो यू हैव टू सी द सिचुएशन इट यू नो पहले नहीं होता है हाँ या थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के बाद होता है बट इट विल कम एनी वन ऑफ यू जिसने ऐसा ट्राई किया है या आपको ऐसा सिचुएशन नहीं आती लाइफ में हाँ सो व्हाट डू यू डू समवन विल शेयर मेरे साथ ये बहुत होता है आई मीन पीपल गेट इनटू आर्ग्यूमेंट एंड दे एक्सपेक्ट यू नो रिएक्शन फ्रॉम मी और मैं पहले क्लासेस शुरू होने से पहले मैं तो तैयार थी रिएक्शन देने के लिए कि आ जाओ बट अभी क्या हो गया ना इधर आई चेंज द प्लेस मैं और इधर आई स्टार्ट मैं उस टाइम कुछ नहीं सोचती बस दिमाग में बस थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू या तो उस आदमी के लिए बोलना शुरू कर देती हूँ या फिर जो मुझे दिख रहा होता है मैं उस चीज के लिए करती हूँ या फिर सिर्फ थैंक यू बोलना शुरू कर देती हूँ तो पता नहीं कुछ होता है पता नहीं क्या होता है बट वो वहीं पे बात खत्म हो जाती है बात खत्म हो जाती है यस यस बात खत्म हो जाती है आई एम सरप्राइज मैं बता रही हूँ अभी ये वाले सेशन में तो बहुत ही ज्यादा मैजिक हुआ है ये वाले में तो आई डोंट नो क्या हुआ है कि होती ही नहीं है कुछ सिचुएशन ही नहीं आती है वेरी नाइस अच्छी सिचुएशन रहती है सोनिया अच्छी सिचुएशन रहती है बिल्कुल यस सो दिस इज ऑल्सो वेरी करेक्ट व्हाट सोनिया सेड कि या तो आप थैंक यू सो स्टार्ट कर दो दीक्षा आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है ओके एंड ये जो इन्होंने पॉइंट बोला है दिस वी हैड रेड इन द पावर बुक आई थिंक कि सामने वाले के लिए पॉजिटिव चीज़ें मन में बोलना शुरू कर दो ठीक है ये भी आई थिंक हम लोगों ने सेशन में भी डिस्कस किया था बट सोनिया रिमेंबर्ड इट्स वेरी नाइस कि क्या आप उस पर्सन की अच्छी चीज़ है उसी के बारे में वाओ कितने अच्छे हैं थैंक यू भगवान जी नो वाओ द स्किन इज सो क्लियर कितने अच्छे से बात कर रहा है कितनी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है कुछ भी माने जो लगे उसको देख के बोलने लगो तो आप सोचो ना वो सामने वाला गुस्सा कर रहा है आप सोच रहे हो वाओ कितनी अच्छी प्रोनाउंसिएशन है कैसा लगेगा उसकी वोकैब कितनी अच्छी है यू नो एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू स्टार्ट लुकिंग फॉर पॉजिटिव थिंग्स इन दैट पर्सन एंड ये जो मैजिक डस्ट है इस सिचुएशन में बहुत काम आती है आई हैव यूज मैजिक डस्ट ऑल्सो कि सामने वाला कर रहा है जैसे उन्होंने सीक्रेटली स्प्रिंकल इट्स लाइक when you're in the car and someone is driving you know saying not so nice things about people on the street तो क्या होता है
यू डोंट वांट टू डिस्कस कि अरे ऐसे मत बोलो वैसे मत बोलो, तो चुपचाप बैठ के जस्ट कीप स्प्रिंकलिंग मैजिक डस्ट, थैंक यू इज सो काइंड, थैंक यू इज सो पॉजिटिव, थैंक यू, यू नो ही इज ड्रॉपिंग मी समवेयर, कुछ भी जो भी आपको लगे उसके बारे में बोलते रहो, या नहीं तो ट्रीज के बारे में, लाइक एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू कैन स्टार्ट डूइंग ग्रैटिट्यूड. ओके, या सो One more thing, Diksha ji, अगर आपको whenever you see yourself in a heated situation, तो वहाँ पे आप अपने आप को protect your aura by saying that I'm not affected by any of these, and then you start saying thank you, and start giving magic dust. बहुत strong होता है, बहुत ज़्यादा strong हो जाता है, and वो एकदम बिल्कुल instant positive में वो उनका reaction भी सामने वाले इतने फटाक से change हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है. Okay, wow, very nice. You can try this also. Okay, so thank you everyone for your suggestions. Yeah, let's continue. I started out giving thanks for small things, and the more thankful I became, the more my bounty increased. That's because what you focus on expands, and when you focus on the goodness in your life, you create more of it. Opportunities, relationships, even money flowed my way when I learned to be grateful no matter what happened in my life. Oprah Winfrey, 1954, media personality and businesswoman. या तो शी इज टेलिंग अस कि उन्होंने छोटी छोटी चीज़ों के लिए थैंक यू करना स्टार्ट किया, जैसे हमने किया ना, छोटी छोटी चीज़ें कैसे, अपना फ़ोन, अपनी आईज़, अपना बेड, अपना पिलो, इन चीज़ों के लिए थैंक यू करना स्टार्ट किया. एंड शी इज सेइंग जैसे जैसे उनका थैंकफुल फीलिंग और बढ़ती गई, ठीक है, वो और ज़्यादा हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड करने लगी, द मोर हर बाउंटी इंक्रीज, माने उनको और चीज़ें दिखने लगी कि किस किस चीज़ों के लिए हम थैंकफुल हुए, ठीक है. क्यों ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज उनको एक्सप्लेन करें कि वेयर योर फोकस गोज दैट थिंग एक्सपैंड्स, ठीक है, जहाँ एनर्जी फ्लो होती है वहाँ पे वो चीज़ बढ़ती है, ठीक है. एंड जब हम गुडनेस पे फोकस करेंगे तो हमारे लाइफ में और ज़्यादा गुडनेस आएगी. तो इसका एक दूसरा पार्ट सोचिए, जब हम नेगेटिविटी में जब हम फोकस करेंगे तो क्या बढ़ेगा, नेगेटिविटी बढ़ेगी हमारे लाइफ में. हम क्या चाहते हैं, हमको उसी पे फोकस करना है, हर सिचुएशन में हमको क्या चूज़ करना है. इफ़ यू वांट दैट पर्सन टू बी काम एंड क्वाइट, उस सिचुएशन को हम दोबारा चाहते ही नहीं है लाइफ में, तो हमको उस सिचुएशन में पॉजिटिविटी से रिएक्ट करना है, रिस्पॉन्ड करना है, सॉरी, ठीक है. तो अब आप सोचिए हमारे अंदर, जैसे यास्मीन मैम कहती हैं और बहुत जन अभी आई थिंक इस ग्रुप में भी शुरू में शेयर हुआ था, दैट देयर इज़ अ वुल्फ इनसाइड अस. सबको पता है ना, देयर इज़ अ वुल्फ, जैसे बोलते हैं ना डेविल है और एक तो एंजल है, तो जिसको हम फूड देंगे वो ही बढ़ेगा, ठीक है. सो इट इज़ ऑन अस कि आप वो वाले को फूड दे रहे हो जो हमको पॉजिटिविटी दिखा रहा है, या उसको फूड दे रहे हो, या उस थॉट में आप उलझे हुए जो हमको नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है. सो जिस पे हम फोकस देंगे उसी के आइडिया से हम चलते हैं. सो इफ़ यू आर फीडिंग द वुल्फ इन अस हु इज़ ओनली गिविंग अस नेगेटिव थॉट्स, तो हमारे लाइफ में नेगेटिविटी बढ़ेगी, क्योंकि हम हर सिचुएशन में रिएक्ट कर रहे होंगे, हर सिचुएशन में हम कंप्लेंट्स कर रहे होंगे. या शी इज़ टेलिंग अस अपॉर्चुनिटी, रिलेशनशिप, सब कुछ उनके लाइफ में आने लगा जैसे जैसे वो लाइफ में ग्रेटफुल होती नहीं, नो मैटर व्हाट हैपेंड विद हर. आपको आई विल जस्ट सजेस्ट, इफ़ यू वांट यू कैन रीड अबाउट हर कि उनकी लाइफ कैसी थी, ठीक है. बट उससे ज़्यादा मेरे को लगता है ना, क्यों हम उनकी ब्रेकडाउन्स पढ़ें, ठीक है. आप आज पढ़ो कि उनकी लाइफ में कितना अमेजिंग चीज़ें हो रही हैं. लिसन टू हर इंस्पायरिंग स्टोरीज, ठीक है. जैसे उन्होंने यहाँ बोला है, शी लर्न टू बी ग्रेटफुल नो मैटर व्हाट हैपेंड इन हर लाइफ. वैसे ही हमको बस यही सीख लेना है, कुछ भी हो, हाँ, हमको क्या करना है, वो लाइक जो है ना, मस्त रहो, मस्ती में आग लगे बस्ती में, समथिंग ऐसा कुछ है ना एक तो बस वैसे ही करना है कि हमको हमेशा पॉजिटिव रहना है, ठीक है. की फ़र्क पैदा है, नथिंग न्यू अंडर द सन, बस यही सोच के हमको आगे बढ़ना है. और विल दिस मैटर इन फ्यू ईयर्स, विल दिस मैटर इन इवन 5 वीक्स, अगर वो नहीं मैटर करती है तो उसको हमको थॉट नहीं देना है. और ओके, या लेट्स सी. Through the practice of gratitude, you are using an infallible law of the universe. It is a gift from the universe to you, and it exists in order for you to use it and advance your life. तो शी इज टेलिंग अस कि गिफ्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड क्या है. हाँ, इट इज़ अ गिफ्ट फ्रॉम द यूनिवर्स टू अस, और ये इनफैलिबल लॉ है, मतलब कि ये एकदम परफेक्ट है, एकदम सटीक है. हाँ, माने ये नहीं कि हमको देखना पड़ेगा कि तराजू बैलेंस हो रहा है कि नहीं, सब्जी वाले बन से ना आँख हटी दुर्घटना घटी, वो नहीं. आप जैसी फीलिंग्स दोगे वैसा ही लाइफ में वो आएगा, ठीक है. आपको देखना नहीं पड़ेगा कि वो सब्जी वाला सही बैलेंस कर रहा है, ठीक है, कि दूध वाले ने सही मिल्क उसमें डाला है, आपको देखना ही नहीं पड़ेगा. दिस इज़ वाई, बिकॉज द यूनिवर्स का लॉ एकदम परफेक्ट है. जैसे हम लोग कितने बार बोलते हैं ना, सनराइज सनसेट सब कुछ एकदम परफेक्ट है. हाँ, कि वो जो सीड आपने अगर ज़मीन पे डाला और उस पर सही रेशियो में
क्या खाद पानी और हवा और सन आ रहा है तो उसमें निकलेंगे ही निकलेंगे बीज, आई मीन जो भी स्प्राउट्स होते हैं वो निकलेंगे ही। हाँ, आप कहीं पे भी डाल दो उसको। लाइक येस्टरडे व्हेन आई वाज गोइंग आउट जस्ट ऑन एल्गिन रोड, हाँ, जैसे नहीं जैसे कार से उतरते हैं और वो पेवमेंट स्टार्ट होता है, मॉम से देखो मैंगो ट्री निकल रहा है यहाँ पे। आई सेड अम्मा पेवमेंट के कॉर्नर में, रोड के कॉर्नर में कैसे निकल रहा है? एंड समवन हैड डन द रेड कलर्स पिचकारी ऑल्सो रेड। आई सेड इट वाज जस्ट दिस मच। आई सेड मम्मा आपको इसकी पत्ती, कलरफुल पत्ती देख के भी पता चल गया मैंगो? हाँ बोली, हाँ छोटे से मैंगो ट्री देख रहे हैं। लाइक ओके, तो इनफैलिबल है कि आप कहीं पे भी वो सीड गिरे कहीं पे, उसको क्या मतलब? आपने देखा है पीपल का पेड़ कैसे कैसे कहीं पे भी निकल जाता है? हैव यू सीन पीपल, बरगद, मतलब कि वो तो होगा ही होगा, हमको उसके लिए कुछ करना ही नहीं है। हमको क्या करना है? जो हम देंगे वो ही हमको मिलेगा। दैट इज हाउ परफेक्ट दिस लॉ इज। लाइक इफ यू आर डूइंग ग्रैटिट्यूड इन द राइट मैनर यू विल सी द रिजल्ट्स। Okay, she is telling us it exists in order for you to use it and advance your life. हम सब भगवान जी के बच्चे हैं, उन्होंने हमारे लिए ये बनाया है, ठीक है? जो कॉन्ट्रास्ट हमको लाइफ में दिखता है, जो हमको नहीं चाहिए, ठीक है, वो क्यों दिखता है? उससे हमको और श्योरिटी हो जाती है कि जो हमको चाहिए हमको वही चाहिए, मेरे को वो नहीं चाहिए। हम लोग क्या सोचते हैं, ये गंदी चीज़ें हैं क्यों दुनिया में, उसके बारे में बोलने लगते हैं इंस्टेड ऑफ गिविंग मोर लव एंड अफेक्शन टू व्हाट वी एक्चुअली वांट इन लाइफ, ठीक है? तो शी इज टेलिंग अस ये लॉ हमको यूज़ करना है सो दैट वी कैन अट्रैक्ट मोर एंड मोर थिंग्स इन आवर लाइफ एंड एडवांस इन लाइफ। जितना ज़्यादा हमको हमारे मन की चीज़ें मिल जाएंगी उतना ज़्यादा हम क्या करेंगे? दूसरों के बारे में सोचेंगे, दूसरों को देंगे, एंड दैट इज़ हाउ वी विल एडवांस इन लाइफ। द मोर वी गिव द हायर वी राइज। या सो लेट्स कंटिन्यू। Yeah. The universe and you. There is a level that you can reach with gratitude that causes unlimited abundance in your life. The way that this level of gratitude is reached is through your relationship with the universe, or if you prefer, spirit or God. Yeah, तो she is telling us हम उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। किस लेवल तक? जिसमें अनलिमिटेड अबंडेंस है। आपको वो चाहिए अनलिमिटेड अबंडेंस, या उसका रास्ता क्या है? ग्रैटिट्यूड। और उस ग्रैटिट्यूड तक हम पहुंचेंगे कैसे? हाँ, द वे दैट दिस लेवल ऑफ ग्रैटिट्यूड इज रीच्ड, माने कैसे हम उस लेवल ऑफ ग्रैटिट्यूड तक पहुंचेंगे जिससे हमको अनलिमिटेड अबंडेंस मिले, इज विद द रिलेशनशिप दैट वी हैव विद आवर भगवान जी। आप उसको सुप्रीम पावर बोलो, आप उसको यूनिवर्स बोलो, आप उसको 5 एलिमेंट्स बोलो, जो भी बोलो, उनसे जितना हमारा अच्छा कनेक्शन रहेगा, उनको हम जितना ज़्यादा क्या बोलते हैं ना, हर चीज़ कनेक्ट करेंगे, रिलेट करेंगे, उतना ज़्यादा हमको हमारे लाइफ में अबंडेंस मिलेगा। वो क्या आप बोलो, अरे ये तो भगवान जी की बातें करने लगे। हाँ, तो बिल्कुल यही है। आप हर ग्रैटिट्यूड जो कर रहे हो, आप किसको कर रहे हो? अगर अभी भी कोई सोचता है कि नहीं भगवान जी नहीं है, ठीक है, थैंकफुली हम लोग सब ये सोचते हैं, इसीलिए आज बुक कर रहे हैं, मैजिक देख रहे हैं कि हमने जो किया उसका हमको फल मिल रहा है, राइट? और हमको इतना कुछ मिला है, वो भी थ्रू भगवान जी ही मिला है। सो लेट्स रीड। You can tend to think of the universe as separate from you, and when you think of it, look up above yourself and toward the sky. While the universe most certainly is above you, it is also below you and behind you and beside you, and it is within every single thing and every single person. That means the universe is within you. यस, तो वो कह रहे हैं हम सोच सकते हैं कि हम उस परमात्मा से अलग हैं, हम इस यूनिवर्स से अलग हैं। तो जैसे आप सोचिए ना कि क्या एक नदी का अगर आपने ना एक पानी भी थोड़ा सा ले लिया तो वो क्या नदी से अलग है तो वो नदी का पानी ही, राइट? तो अगर वो खुद को नदी समझ ले तो भी बेवकूफ़ी है, राइट? कि वो थोड़ा सा पानी जो आपने एक किसी चीज़ में ले लिया है नदी से, क्या वो नदी है? आप बोलोगे नहीं, लेकिन वो नदी का पार्ट ही है। तो अगर हमको लगता है कि हम उस नदी के पार्ट नहीं है, अगर हमको लगता है कि हम इस यूनिवर्स के पार्ट नहीं है, तो शी इज़ टेलिंग अस लुक अबाव योरसेल्फ टुवर्ड द स्काई। तो क्या है? डेफिनेटली यूनिवर्स हमारे ऊपर है, हमारे नीचे है, हमारे आगे पीछे सब जगह है, और हर चीज़ में है, हर पर्सन में है। वो कह रही है इसका मतलब क्या है? द यूनिवर्स इज विद इन यू। अब बोलो ये क्या है? आपको नहीं लगता ये गीता का यहाँ कोट लिखा है कि जो अंदर है वो बाहर है, जो बाहर है वो अंदर है ना? जो तुझ में है वो मुझ में है, वो हर चीज़ में है, वो कण कण में है। वो क्या है? हाँ, वो क्या है बताइए? भगवान जी हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है? तो दैट इज़ हाउ एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। जो मेरे अंदर 5 एलिमेंट्स हैं वो उस चीज़ में है जो हमको चाहिए, ठीक है? वो यूनिवर्स में है, वो हर एक चीज़ में है, और हर एक चीज़ को ये 5 एलिमेंट्स कंट्रोल करें ना। ये कभी एंड होते हैं, ये खाली ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं। हम जिस 5 एलिमेंट्स के बने हुए हैं वो क्या होएगा?
एंड में हम लोग, हमारे कल्चर में ही तो ये बोला जाता है ना कि ये सारे पांचों तत्व अपना अपना पार्ट हमारे बॉडी से ले लेंगे, है ना. दिस इज व्हाट वी रीड. सो दिस इज व्हाट शी इज टेलिंग अस, दैट द यूनिवर्स इज द ऑल पावरफुल थिंग. वो हम हमारे अंदर भी है, और तभी हम लोग कनेक्टेड हैं. तभी हम जितना ज़्यादा यूनिवर्स के लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे, माने उन 5 एलिमेंट्स के लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे, उतना ज़्यादा हम पावरफुल होंगे, उतना ज़्यादा हमारे लाइफ में अबंडेंस आएगा, अनलिमिटेड. ओके, सो लेट्स रीड. आई एम श्योर अब आपको एकदम क्लियर है कि कैसे हमको 5 एलिमेंट्स का ग्रैटिट्यूड करना है और क्यों करना है. ये इस पैराग्राफ में हमको पूरा बताया गया है. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप ग्रुप में लिखिए. वी विल जस्ट पोस्ट की कैसे आपको करना है. जितने बार हमने देखा ही है, मैजिकल एयर के लिए करना है आपको. आप जितने बार पानी से कनेक्ट कर रहे हो, पी रहे हो, यूज़ कर रहे हो, उस तब करना है आपको. सन गॉड तो हमारे अंदर, जो हम जिसमें हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, अगर वो फायर हमारे अंदर नहीं होती तो क्या हम जिंदा रहते? नहीं रहते. ठीक उसी मात्रा में है, तभी हम फिट रहते हैं. तो जितना ज़्यादा हम इन एलिमेंट्स का ग्रैटिट्यूड करेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा. अर्थ में तो लाइक एवरीथिंग दैट वी आर ईटिंग, लिविंग, व्हाटएवर, द अर्थ एलिमेंट इज देयर फॉर अस, है ना. एंड स्पेस की तो बात ही क्या बोले. स्पेस इज सपोज टू बी द ऑल माइटी सुप्रीम पावर. ठीक है, पहले लगता था कि स्पेस क्या है, बट स्पेस इज एवरीवेयर. आप देखिए, अर्थ के बाहर स्पेस ही स्पेस है, पूरे यूनिवर्स में स्पेस ही स्पेस है. दैट इज द सुप्रीम पावर. ओके, सो लेट्स रीड. As below, so above, and as above, so below. With this knowledge alone, you may work miracles. The Emerald Tablet, 5,000 to 3,000 BC. या तो इसमें भी वो यही कह रहे हैं हमसे, एज बिलो सो अबाव एंड एज अबाव सो बिलो. माने इसी से हम सारे मिरेकल्स अपने लाइफ में ला सकते हैं. कैसे? जितना ज़्यादा हम इस यूनिवर्स, इन 5 एलिमेंट्स के लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे, उतना ज़्यादा हमारे लाइफ में जो भी हमको चाहिए वो हमको मिल जाएगा. या When you understand that the universe is within you, and by its very nature it is for you, wanting you to have more life, more health, more love, more beauty, and more of everything you want, then you will feel genuine gratitude to the universe for everything you receive in your life, and you will have established a personal relationship between you and the universe. या तो जब हम ये समझ जाएंगे कि वो 5 एलिमेंट्स मेरे अंदर हैं और हर चीज़ में हैं, और जितना ज़्यादा हम ग्रैटिट्यूड करेंगे, उतना ज़्यादा हमारे लाइफ में वो चीज़ें आती चली जाएंगी. एंड ये क्या होएगा, जब हम ये समझेंगे, हाँ, तभी हमारे लाइफ में और अच्छी अच्छी चीज़ें ना, मोर लाइफ, मोर हेल्थ, मोर लव, माने जितना है उससे ज़्यादा बढ़ बढ़ के आता रहेगा. एंड तब हम और ज़्यादा ग्रैटिट्यूड फील करेंगे, है ना, कि कोई चीज़ आपको इतना प्यार दे रही है, हर चीज़ आपके लिए दे रही है. व्हेन वी स्टार्ट वैल्यूइंग इट, when we start being grateful for it, तो और ज़्यादा अच्छी फीलिंग्स आएंगी, है ना. the day you realize that how much your mom did for you when you were small, जब बड़े हो रहे होते तो नहीं समझ में आता है ना. इट्स लाइक व्हेन यू हैव योर किड्स, तो समझ, अरे मम्मा तो रात भर जगी थी, आज हम जग रहे, हमने कभी थैंक यू नहीं किया मम्मा को. रिमेंबर those times? So then you are more genuinely grateful to your mom. Then when you start loving your mom even more, अभी भी करते हो, लेकिन उस समय आप और ज़्यादा फील करने लगते हो. So this is what she is telling us. When you feel that genuine gratitude, then you receive even more. Yeah, and तब हमारा relationship with that universe, with that supreme power और अच्छा होता जाता है. जितना अच्छा रिलेशन होता है, उतना ज़्यादा और हमको मिलता जाता है. Yeah. The more genuine gratitude you feel toward the universe for everything you receive, the closer your relationship becomes with the universe, and that is when you reach the level of unlimited abundance from the magic of gratitude. या तो माने जितना ज़्यादा जेन्युइनली हम ग्रैटिट्यूड फील करेंगे फॉर द 5 एलिमेंट्स, फॉर द यूनिवर्स, उतना ज़्यादा हम क्लोज होंगे और उतना ज़्यादा हमको बदले में मिलेगा. जैसे बोलते हैं ना कि भगवान जी के आप फेवरेट हो जाओगे, तो आपके लाइफ में कुछ आपको मांगना पड़ेगा कि सब खुद ही आता जाएगा. जैसे बोलते हैं ना, छप्पड़ फाड़ के भगवान जी दे रहे हैं, तो ये किसको बोला जाता है? वो भगवान जी के फेवरेट भक्त के लिए बोला जाता है ना. हाँ, तो वैसे ही जब हम वो फेवरेट फील करेंगे यूनिवर्स का, जब हम वो फेवरेटली ना उतना जेन्युइन ग्रैटिट्यूड फील करेंगे, तो हमारे लाइफ में वैसे ही हो जाएगा. एंड दैट इज द मैजिक ऑफ ग्रैटिट्यूड. या You will have opened your heart and mind completely to the magic of gratitude, and with it you will touch the lives of everyone you come into contact with. You will become a friend of the universe. You will become a channel for unlimited blessings on earth. When you get up close and personal with the universe, when you feel that closeness of the universe within you, from that moment on, the world will belong to you, and there will be nothing that you cannot be, have, or do.
या तो उस समय जब हम इतना क्लोज होंगे तो क्या होगा, यू विल हैव ओपन योर हार्ट एंड माइंड, माने हर चीज इज लाइक टोटल सरेंडर टू द यूनिवर्स, टू द 5 एलिमेंट्स। तो हमारे लाइफ में मैजिक आता ही जाएगा, ठीक है। और वो क्यों हो रहा होगा, क्योंकि हम इतना ग्रेटफुल फील कर रहे हैं, हम इतना स्ट्रांगली जेन्युइनली ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हैं, तो हमारे को उतना ही मिल रहा है। तो क्या होगा, शी इज टेलिंग अस इट विल नॉट ओनली टच यू, इट विल टच द लाइव्स ऑफ एवरीवन यू कम इन टू कॉन्टैक्ट विद। क्यों? क्योंकि आप भरे हुए हो ग्रैटिट्यूड से, आप भरे हुए हो पॉजिटिविटी से, आपकी ऑरा इतनी स्ट्रांग हो गई है। तो क्या होता है, आप दूसरों को ऑटोमेटिक टच करके इन्फ्लुएंस कर रहे हो। आपकी ऑरा, आप जा रहे हो, पीपल फील हैप्पी, नाइस, पॉजिटिव अराउंड यू। वो आपसे पूछेंगे क्या भाई ये बात क्या हो रहा है, इज इट लव, इज इट डव, क्या है ये? तो आप क्या करोगे, आप उनको बताओगे, उनके लाइफ में भी ग्रैटिट्यूड आएगा। तो शी इज टेलिंग अस यू विल बिकम अ फ्रेंड ऑफ द यूनिवर्स, बिकॉज आपका जो गिविंग नेचर हो गया है, यू आर गिविंग पॉजिटिविटी, लव, अफेक्शन, काइंडनेस, कंपैशन। और उससे क्या हो रहा है, सामने वाला भी असर में आ रहा है। एंड दैट ऑल्सो इट इज लाइक अ चेन रिएक्शन, कि आपने किसी के संग अच्छा किया, आपकी गाड़ी में किसी ने टक्कर मारी और आपने उसको फॉरगिव किया, तो नेक्स्ट जब उसकी गाड़ी में भी कोई टक्कर मारेगा तो वो भी उसको फॉरगिव कर देगा। सो दैट इज हाउ इट हैपेंस, यू बिकम अ चैनल फॉर अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स ऑन अर्थ। माने आपके थ्रू जो भी टच में आ रहा है, दे आर ऑल्सो गेटिंग ब्लेस्ड, दे आर ऑल्सो गेटिंग पॉजिटिविटी। एंड शी इज टेलिंग अस व्हेन यू गेट अप क्लोज एंड पर्सनल विद द यूनिवर्स, जब हम उससे अपना वो कनेक्ट फील करते हैं, तभी हमको समझ में आता है कि येस नाउ द वर्ल्ड इज माइन। अब हम जितना चाहें उतना दे सकते हैं लोगों को, ठीक है। हर जन के लाइफ में लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस भर सकते हैं। और उसके उस समय हम लोग जो भी बनना चाहें, करना चाहें, पाना चाहें, वो सब कुछ पॉसिबल है। तो उसके लिए पहले हमको वो कनेक्ट फील करना पड़ेगा, हमको वो डेप्थ ऑफ ग्रैटिट्यूड लाना पड़ेगा, तभी होएगा। और वो डेप्थ कब आएगी, फेक इट टिल यू मेक इट, माने आपको करते ही रहना है, अभी ग्रैटिट्यूड करते ही रहना है, ठीक है। नहीं आ रही है फीलिंग्स, नहीं टाइम मिल रहा है, फिर भी करते रहना है, ओके। सो लेट्स कंटिन्यू। सॉरी आज थोड़ा सा हो सकता है नहीं होएगा ही थोड़ा सा आगे तक टाइम। या सो लेट्स रीड। Gratitude is the answer. Gratitude is the cure for broken or difficult relationships, for lack of health or money, and for unhappiness. Gratitude eliminates fear, worry, grief, and depression, and brings happiness, clarity, patience, kindness, compassion, understanding, and peace of mind. Gratitude brings solutions to the problems and the opportunities and wherewithal to realize your dreams. या तो हमने जैसे जैसे चैप्टर्स पढ़े हैं, उन्होंने हमको बिल्कुल वैसे ही बताया कि जो भी एरिया में हमारे चैलेंजेस चल रहे हैं, रिलेशनशिप, हेल्थ, मनी, कुछ भी, हमारे हर चीज़ का आंसर ग्रैटिट्यूड है। हर चीज़ की पॉजिटिविटी लाने का आंसर ग्रैटिट्यूड है। कि कोई भी सिचुएशन हो लाइफ में, किसी के संग भी हो, कहाँ पे भी हो, आज से हम ग्रैटिट्यूड करना शुरू करेंगे, उससे लाइफ में सॉल्यूशंस आने लगेंगे, उससे लाइफ में पॉजिटिविटी आने लगेगी और हमारी ड्रीम्स पूरी होने लगेंगी। या Gratitude is behind every success, and it opens the door to new ideas and discoveries, as the great scientists Newton and Einstein proved. Imagine if every scientist followed in their footsteps. The world would be propelled into new territories of understanding, growth, and advancement. Current limits would be broken, and life-altering discoveries would be made in technology, physics, medicine, psychology, astronomy, and every scientific field. या तो जैसे उन्होंने बोला ग्रैटिट्यूड इज बिहाइंड एवरी सक्सेस, तो क्यों है कि न्यूटन और आइंस्टाइन को सारे सीक्रेट्स पता चले, बिकॉज दे वर सो ग्रेटफुल। उन्होंने बोला ना, आई हैव स्टूड ऑन शोल्डर्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पीपल बिफोर मी, है ना। तो जब उन्होंने वो डिस्कवरीज की और वो अपने पहले के लोगों को भी ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, तो उनको अगर यूनिवर्स अपने राज नहीं खोलेगी तो किसको खोलेगी, ठीक है। तो दैट इज हाउ साइंटिस्ट लाइक न्यूटन एंड आइंस्टाइन ग्रैटिट्यूड कर करके आज उनके लाइफ में इतने सारे डिस्कवरीज हुए। तो शी इज टेलिंग अस, इमेजिन अगर हर जन ऐसा ही करने लगे, वेदर इट्स अ साइंटिस्ट, वेदर इज अ स्पोर्ट्स पर्सन, कोई भी हो, किसी भी फील्ड में हो, अगर वो भी ग्रैटिट्यूड करते ही जाएंगे तो कितनी अमेजिंग हो जाएगी लाइफ। या If gratitude became a mandatory subject in schools, we would see a generation of children who would advance our civilization through spectacular accomplishments and discoveries, obliterating disagreements, ending wars, and bringing peace to the world. या तो अगर एक्चुअल में आप देखिए ना, अभी तो बहुत जन ट्राई कर रहे हैं कि हो जाए इंडिया में भी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिसेस, मैंडेटरी फॉर चिल्ड्रन की स्कूल में। आप देखिए ना, हमारे स्कूल में एक वीक में एक चैप्टर होता था, मॉरल साइंस। वीक में बस एक चैप्टर होता था, चैप्टर भी नहीं होता था, बस एक पीरियड होता था मॉरल साइंस का। फ्राइडे आफ्टरनून को होता था, या आई डोंट इवन रिमेंबर कब होता था, एक ही होता था। उसमें क्या सिखाते थे हम लोग को, बताइए। कुछ एक स्टोरी कर दी,
और एंडिंग हो गई। उसकी टीचर भी बहुत अच्छी होती थी भगवान की दया से, और वैसे ही हम लोग भी होते थे, ठीक है। इट इज लाइक मोर ऑफ अ फ्री पीरियड फॉर अस कि मैम पढ़ रही हैं। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दैट? या एक्चुअल में कभी आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा, कुछ एग्जाम हुए उसके, क्या होता है ना, बिना एग्जाम के हम लोग पढ़ते हैं क्या कोई चीज़ के लिए स्कूल में? नहीं ना। तो उसका चैप्टर भी ऐसे ही होता था, पीरियड भी ऐसे ही होता था, टीचर भी बहुत अच्छी होती थी। तो बस आप देखिए, अगर हम लोगों को उस समय ये सब सिखाया गया होता तो आज कितनी अमेजिंग होती लाइफ, नॉट ओनली फॉर अस, फॉर एवरी वन अराउंड अस। हाँ, जो आज हमारे लाइफ में जो ब्रेक डाउन हो रहे हैं, हुए थे, नहीं हुए थे, वो सबके लिए कितने अच्छे लोग, वी वुड हैव बीन मैसेंजर्स ऑफ गॉड ना। या हमारी सारी ड्रीम्स पूरी हो गई होती, अभी भी हो रही हैं ये ना, जब जागो तब सवेरा। बट शी इज टेलिंग अस अगर ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, हर एरिया में इतनी अच्छी चीज होती, देयर वुड हैव बीन पीस एवरीवेयर ऑन द अर्थ। या The nations who will lead the world in the future are the ones whose leaders and people are the most grateful. The gratitude of a nation's people would cause their country to thrive and become rich, would cause illness and disease to drastically drop, businesses and production to escalate, and happiness and peace to sweep the nation. Poverty would disappear, and there would not be a single person in hunger, because a grateful nation would never allow it to exist. या तो बिल्कुल वैसे ही वो कह रही है कि फ्यूचर में भी जो लीडर्स माने जो पॉलिटिशियंस हैं, जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं, जो लोग, अगर वो लोग ग्रेटफुल होना स्टार्ट कर दें तो वो कंट्री कितनी अच्छी होगी, वो कंट्री रूल करेगी, है ना। तो अब जैसे आश्विन मैम ने इसमें हम लोग को ध्यान दिलाया था कि कौन सी कंट्री है जो आज की डेट में, आप चाइना मत बोलिएगा, ठीक है, आज की डेट में जिसको टॉप सुपर पावर बोला जाता है, कौन सी है वो? यूएसए है, राइट। तो अब वो लोग क्या करते हैं, दे हैव अ होल फेस्टिवल की पूरी कंट्री सेलिब्रेट कर रही होती है। कौन सा फेस्टिवल? थैंक्सगिविंग। एग्जैक्टली, थैंक्स गिविंग कर रही होती है। वो क्या कर रहे हैं वो लोग, पूरी कंट्री थैंक्स गिविंग कर रही है, लेटर्स लिखते हैं वो लोग। हाँ, इफ़ यू जस्ट सी दोज हु नो, वो लोग पूरे लेटर लिखते हैं कि किस चीज़ के लिए थैंकफुल है, क्या है। रोज डिनर के पहले दे से मासा कि थैंक यू, आमीन। वी हैव सीन इन द मूवीज, हाँ, कितने सारे फनी इंसिडेंट्स भी होते हैं मूवी में, सो वी हैव सीन इट। तो अगर वो कंट्री लीड नहीं करेगी तो कौन सी करेगी? आई फील इंडिया करेगी, क्योंकि हम लोग अब इतना मैजिक डस्ट करेंगे हमारे कंट्री के ऊपर, हमारे लीडर्स के ऊपर, एंड वील ओनली टॉक पॉजिटिव। समथिंग इज हैपनिंग ना इन द कंट्री, एंड आई सेड पता नहीं क्या हो रहा है। बोले तुमको तो कुछ पता ही नहीं है, तुम तो न्यूज़ देखती ही नहीं हो, तुमको पता है नूपुर शर्मा कौन है? आई सेड नो, मेरे को नहीं पता, ठीक है, एक्चुअल में नहीं पता है, बिकॉज आई डोंट सी द न्यूज़, आई हैव स्टॉप्ड सीइंग इट। आई सेड जो हमको, जिस पे हमको एनर्जी देनी ही नहीं है, जिस पे मेरे को फोकस देना ही, वो मेरे को जानना ही नहीं है। मेरे जानने से क्या होगा, वो चीज़ और बढ़ेगी, क्योंकि मेरे को ये पता है। तो आई विल नॉट फोकस, आई विल हैव डिफरेंट थिंग्स टू बी ग्रेटफुल फॉर, ठीक है। तो आई वुड वांट कि जो परसों कौन जीता है, लाइक उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया ना फिनलैंड में, तो आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द गाय, जैवलिन थ्रो में उसने अपना ही रिकॉर्ड ब्रेक किया है। आई वुड वांट, अब मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी किया था कि ग्रुप में शेयर करेंगे, लेट्स डू मैजिक डस्ट फॉर समथिंग, एंड उस समय मेरे को नूपुर शर्मा नहीं पता थी, ओके। सो आई वाज थिंकिंग आई वुड रादर फोकस ऑन आवर कंट्री मूविंग अहेड ऑफ फॉर ऑल द सोल्जर्स हु आर देयर, फॉर ऑल द पुलिसमैन ऑन द स्ट्रीट। मेरे को उस पर मैजिक डस्ट करने का मन करता है। ईच टाइम आई एम इन द कार एंड आई सी अ पुलिसमैन, आई जस्ट डू थैंक यू, नॉट ऐसे ऐसे करके नहीं, बट मेंटली आई से थैंक यू। तो वैसे करना है हम लोग को, ओके। एंड आई एम श्योर आवर कंट्री विल बी इज, जैसे बोलते हैं ना सोने की चिड़िया, वो वैसी ही है और वैसी ही रहेगी, बिकॉज हम लोग पहले ये सब करते थे। हर एनिमल को हम लोग ग्रैटिट्यूड करते थे, हर पेड़ को हम लोग ग्रैटिट्यूड करते थे, बट ये हमारे एजुकेशन सिस्टम ने सब उसको हटा दिया। एंड विद दिस बुक आप सोचो ना, हम लोग इतना करना स्टार्ट कर रहे हैं तो बाकी लोग भी कर रहे हैं, ओके। एंड आवर कंट्री विल रूल द वर्ल्ड अगेन। या The more people who discover gratitude's magical power, the faster it will sweep the world and cause a gratitude revolution. या तो बिल्कुल ऐसे ही होएगा, जितना ज़्यादा हम ग्रैटिट्यूड करेंगे पूरे वर्ल्ड में एक ग्रैटिट्यूड का रेवोल्यूशन आ जाएगा, स्टार्टिंग विद ऑल ऑफ अस। देखिए ना, हम लोग ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं और वो आगे आगे बढ़ता ही चला जाएगा। या सो जस्ट दिस इज वन लास्ट पेज, लेट्स रीड। Take the magic with you. Take gratitude with you everywhere you go. Saturate magic of gratitude into your passions, encounters, actions, and life situations to make all your dreams come true. In the future, if life presents you with a challenging situation that you think you have no control over and you're at a loss as to what to do, instead of worry or fear, turn to the magic of gratitude and be grateful for everything else in your life. When you deliberately thank the goodness in your life, the circumstances around the challenging situation will magically change. या तो जब भी कोई सिचुएशन आए, जैसे बोले ना, हमको रिएक्ट नहीं करना पड़े, क्यों?
तो हम लोग को क्या करना है, हम लोग को चूज करना है कि क्या हम वरी एंड फियर बिलो द लाइन की फीलिंग चूज करके कहाँ जाने वाले हैं, नीचे. सो यू वॉन्ट टू गो डाउन इन योर लाइफ और यू वॉन्ट टू रीच द स्टार्स और यू वॉन्ट टू रीच योर ड्रीम्स. तो ऊपर की फीलिंग में जब हम रहेंगे तभी हम हमारी ड्रीम के पास पहुंचेंगे. ठीक है, तो कोई भी सिचुएशन हो, हमको किसी ना किसी चीज़ के लिए, शी इज टेलिंग अस ना, एंड बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग एल्स इन योर लाइफ. उस समय अगर आपको अंधेरा दिख रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, उसको छोड़ के, अगर आपको हेल्थ में चैलेंज लग रहा है, कोई बात नहीं, उस एरिया को छोड़ के आप अपने रिलेशनशिप्स, अपने मनी, जो चीज़ें अच्छी चल रही है लाइफ में, करियर, उनके लिए ग्रैटिट्यूड कर लीजिए, पास्ट के लिए ग्रैटिट्यूड कर लीजिए, जो सामने और कुछ अच्छा दिख रहा है उसके लिए ग्रैटिट्यूड कर लीजिए. शी इज टेलिंग अस व्हेन यू डेलिबरेटली थैंक द गुडनेस इन योर लाइफ, ठीक है, गुडनेस, ब्लेसिंग्स, पॉजिटिविटी, तब क्या होगा, सर्कमस्टांसेस अराउंड दैट चैलेंजिंग सिचुएशन ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे. और आप देखोगे द मोर यू प्रैक्टिस द ईजियर इट विल बी फॉर यू टू आइडेंटिफाई कि हाँ वो कैसे सिचुएशन टर्न अराउंड हो गई और आपके फायदे के लिए रही. या We showed him, man, the way. Whether he be grateful or ungrateful rests on his will. Quran all in Psalm 76:3. या तो नाउ कुरान में भी यही लिखा हुआ है कि वो कह रहे हैं हमने रास्ता दिखा दिया है, अब हम चलें या ना चलें, हाँ वो किस पे है, हमारे ऊपर है. ऑन आवर विल, ऑन आवर चॉइस, वी चूज डिलिबरेटली. या वेन एवर वी चूज पॉजिटिविटी, हमको क्या मिलेगा, हैप्पीनेस मिलेगी. वेन एवर वी आर चूजिंग ग्रैटिट्यूड, हमको क्या मिलेगा, हमारी ड्रीम्स मिलेंगी, वो चैलेंजिंग सिचुएशन चेंज हो जाएगी. सो वी हैव टू डेलिबरेटली चूज पॉजिटिविटी. आपको बोले था ना कि चूज योर थॉट्स, चेक योर फीलिंग्स. वो क्या है, वो यही है दैट वी आर बीइंग अवेयर, वी आर बीइंग अलर्ट कि हाँ हम पॉजिटिव हैं, हम बोर नहीं हो रहे हैं, हम अच्छी चीज़ें ढूंढ रहे हैं, हम अच्छी चीज़ें देख रहे हैं. सो व्हेन वी नो दिस वे कि पॉजिटिव रहने में ही लाइफ में फ़ायदा है ना, तो हमको क्यों नहीं हम ये चूज़ करते हैं. या Say the magic words thank you. Say them out loud. Shout them from the rooftops. Whisper them to yourself and say them in your mind or feel them in your heart. But wherever you go from this day forward, take gratitude and its magical power with you. हाँ वो बोली फर्क नहीं पड़ता कि अपन कैसे थैंक यू बोल रहे हो, मन में बोल रहे हैं, जोर से बोल रहे हैं, दिल में फील कर रहे हैं, खाली हार्ट में फील कर रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है. आप आज से ये प्रॉमिस करो कि आप हर टाइम ग्रैटिट्यूड करते रहोगे. कि जैसे मैंने ना गुस्सा आ रहा है तो मन में थैंक यू, अच्छी चीज़ आ रही है तो ऑटोमेटिक वाओ थैंक यू. जितना ज़्यादा हम ग्रैटिट्यूड करते जाएंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, हमारे लाइफ में मैजिक होता चला जाएगा. दैट इज द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड. ओके, To have a magical life filled with abundance and happiness, the answer is on your lips. It is inside your heart and it is ready and waiting for you to bring forth the magic. Rhonda. या तो कह रही है कि अगर हमको चाहिए है लाइफ विच इज़ लाइक फुल ऑफ मैजिक, अबंडेंस ही है, हैप्पीनेस ही है, पॉजिटिविटी है, तो क्या उसका आंसर क्या है कि हम हमेशा थैंक यू बोले, हमेशा पॉजिटिव जो बोले, हमेशा अप्रिशिएट करें. दैट इज़ द पावर, द आंसर इज़ ऑन योर लिप्स, है ना, कि हम हमेशा पॉजिटिविटी में रहें, हम हमेशा अच्छे शब्द बोलें. ठीक है, इट इज़ इनसाइड योर हार्ट, माने दिल में हमारी फीलिंग्स होनी चाहिए ना, दिल से ही तो सारी चीज़ें निकलती है ना. दिल ही तो आपको समझाता है फॉरगिव करो, मूव ऑन, बी काइंड, ये तो आपको दिल ही समझाता है. इट इज़ इनसाइड योर हार्ट एंड इट इज़ रेडी एंड वेटिंग फॉर यू टू ब्रिंग फॉर द मैजिक. माने हमको सब सीक्रेट्स पता है, वो पांचों एलिमेंट्स हमारे अंदर हैं, वो हमारे को वो हमारी सारी चीज़ें देना चाहते हैं. लेकिन उसके लिए चाबी क्या यूज़ करनी है, ग्रैटिट्यूड की, फीलिंग्स की, लव की, पॉजिटिविटी की. ओके, सो दिस इज़ व्हाट रॉन्डा बर्न इज टेलिंग अस दैट कि ये लाइफ अगर हमको चाहिए, कि हमारी ड्रीम लाइफ हमको चाहिए, तो हमको दिल से थैंक यू करना है, हमारे 5 एलिमेंट्स को समझना है और मुंह से अच्छी बात ही बोलनी है. राइट, सो थैंक यू. लेट्स जस्ट रीड वन क्विक पेज अबाउट रॉन्डा बर्न. सो दिस इज द वंडरफुल ब्यूटिफुल रॉन्डा बर्न. She actually has this white colored hair. हाँ, आपने देखा इसकी फोटोग्राफ को, कलर्ड फोटोग्राफ को? हाँ, yeah. Let's read. About Rhonda Byrne. Rhonda began her journey with The Secret film, viewed by millions across the planet. She followed with The Secret book, a global bestseller available in 47 languages and with over 20 million copies in print. The Secret has remained on the New York Times bestseller list for 190 weeks and was recently named by USA Today as one of the top 20 best-selling books of the past 15 years. Rhonda continued her groundbreaking work with The Power in 2010, also a New York Times bestseller and now available in 43 languages. Yes, तो आप सोचिए वो बुक जो उन्होंने कब लिखी थी, 2000 कब लिखी थी, हम भूल भी गए कब बनी थी मूवी, सॉरी आई फॉरगॉट. ठीक है, कब बनी थी, 2010 में तो उन्होंने ये लिखी है पावर.
2012 में मैजिक बुक सीक्रेट 2007 में लिखी थी, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, आई कैन चेक इट राइट नाउ, आई थिंक 2007 में लिखी थी। तो आप सोचिए 2007 में वो लिखी हुई है, और जो सीक्रेट बुक थी 190 वीक्स, माने पता है आपको 4 इयर्स तक बेस्ट सेलर थी। आप सोचो 4 इयर्स तक एक बुक बेस्ट सेलर है, माने कितने लोग पढ़ रहे हैं, अपने लाइफ में मैजिक कर रहे हैं और उनको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। या 220 मिलियन कॉपीज 2012 में सेल हुई थी, और अब तो और ज़्यादा पता नहीं कितनी हो गई होंगी। सो दैट इज़ द मैजिक, यू नो, कि वो लोगों के लिए अच्छी चीज़ें करें। हम लोग क्या करते थे पहले, इसके कुछ अच्छी चीज़ पता चलती थी, वी वुड नॉट शेयर। उनको कोई सीक्रेट पता चली है, उनके लाइफ में मैजिक हुआ है, उन्होंने सबको दिया है, दिल खोल के जो एक एक स्टेप उन्होंने फॉलो की है वो सबको दी है, तो उनके लाइफ में वापस क्या आएगा? शी हैज़ डन मैजिक वॉन्ड फॉर ऑल ऑफ अस, शी हैज़ डन मैजिक डस्ट ऑन ऑल ऑफ अस, तो उनको इतना कुछ मिला है लाइफ में। तो दिस इज व्हाट शी इज टीचिंग अस, दैट इफ वी वांट टू अट्रैक्ट आवर ड्रीम्स, इफ वी वांट टू लिव अ हैप्पी लाइफ, वी हैव टू गिव, वी हैव टू बी ग्रेटफुल, वी हैव टू गिव पॉजिटिविटी एंड हैप्पीनेस. Okay, so thank you Diksha, thank you for reading so wonderfully for all of us, thank you so much, thank you. Yeah, so let's do gratitude and then we will quickly hear कि हमारा structure क्या है. Okay, I'm so thankful कि इतने बजे भी आप अभी हो यहाँ पे, thank you so much. So let's join our hands and be grateful for the wonderful 5 elements. Thank you, thank you, thank you to the great almighty and the wonderful 5 elements of nature. Thank you for being all around us, above us, below us, within us. Thank you for being so kind and amazing and blessing us with happiness and positivity. Thank you for making us a money magnet. Thank you for making us a magnet to all the magical miracles happening in our life, for the happiness, positivity and smiles around everywhere. Thank you for the family members, friends and all of us present here. Thank you for showing this amazing path of gratitude and positivity. Thank you, thank you, thank you. Thank you to each one of you for being here and making this wonderful month even more magical. Thank you so much. Thank you. I will take the Thank you opportunity. so much, Priya ji. I will take one opportunity. Yes, yes, बोलिए. On behalf of the whole group, thank you for your time, for your energy, for your everything, for your blessing, for your guidance, for one whole month. On behalf of everybody, a great thank you. Thank you. Thank you. So sweet. So sweet. Thank you, Mangaji. Magic into our lives. Yeah, Thank you. Thank It you. depends. We have to practice. inspiring us for each day and every beautiful morning. Oh, Magical morning. Thank you, Bharti ji. Thank you so much. Yes. Thank you so much, ma'am. Yeah. Yes. So, Priya, Thank you. my daughter is here. She All will the be wonderful questions. yes, Ditvi, how are you? You want to sing in? So cute. You don't want to sing? So cute. For you, you sing in. अच्छा एक बार सुना दो फटाफट सुना. नहीं मुझे बोल रही है कि आज आपका लास्ट डे ऑफ स्कूल है क्या? नहीं, उसको बोलो रोज पढ़ना है अब. अब दित्वी तुम पढ़ाना मम्मा को, ठीक है? बोलो मम्मा प्लीज एक चैप्टर पढ़िए शाम को, ठीक है? पढ़ाएगा? अच्छा तुम फटाफट गाना सुना दो. नहीं सुनाना? I'll send you guys recording. यस यस पक्का. ओके यस ठीक है. थैंक यू. यस तो Thank you. सबका स्ट्रक्चर जैसे मधु जी ने इतना अच्छा शेयर किया था, तो आप उनसे गाइडेंस लेके या उनसे इंस्पायर होके अपना एक तो स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है? जैसे आपको लगता है ना, देखिए जब आप लिखोगे ना तो बोले हाँ ये तो हम इतनी सारी चीज़ें करते हैं, हम ऑलरेडी करते हैं. तो अभी अगर आपके मन में लग रहा है अरे अब कल से क्या करेंगे, तो ऐसा ही स्ट्रक्चर जैसे सोनिया मंगला जी बहुत सारे जन ने ग्रुप में शेयर किया है, जस्ट सी दैट वैसा एक लिस्ट बना लीजिए, उसी को देख के रोज टिक 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 करके अपना करते जाइए. बिकॉज जैसे उन्होंने बोला ना, वो क्या होएगा, वो इवेपोरेट हो जाएगा, धीरे धीरे होगा, है ना? जैसे धीरे धीरे कहीं पे कुछ डस्ट आना शुरू होती है. आपने देखा है कोई सब्जी भी आप बाहर छोड़ दो तो एकदम से वो सूख नहीं जाती है ना, थोड़ी देर बाद वो छोटी छोटी होती चली जाती है. सो दैट इज हाउ मैजिक इज ऑल्सो. ओके, सो 5 एलिमेंट्स का ग्रैटिट्यूड बहुत ज़रूरी है. आप ओपन एयर में जाइए. आई थिंक इस बार हमने वो नहीं किया ना हम लोगों ने इस बार यूनिवर्स पोज नहीं किया ना इस बार. ठीक नहीं है. और हग टू द ट्री भी नहीं किया. हाँ हक भी ट्री है, तो ये पहले याद दिलाना था ना आप लोग को. हाँ हाँ मैं रोज जब छत्ता पे जाती हूँ ना सूरज हाँ. भगवान को घंटी डालने, उसी हाँ. समय मैजिकल एयर
और 5 एलिमेंट्स को थैंक यू रोज डेली करती हूँ, और मैजिकल एयर और 5 एलिमेंट्स को थैंक यू। वेरी नाइस, वेरी गुड। ये तो आप भी अपना नियम बना लीजिए कि आप पूजा कर रहे हो या जल दे रहे हो, उसी समय आप सारे एलिमेंट्स का थैंक यू कर दीजिए। आप सोचिए ना, भगवान भी तो 5 एलिमेंट्स का ही है, आपको पता है ना ये? भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, भगवान का फुल फॉर्म भी यही है। लेकिन क्या होता है, जब नहीं पता होता है तो हम उसको कनेक्ट नहीं करते। तो आप सोचिए, जितने बार आप भगवान बोल रहे हो उतने बार आप 5 एलिमेंट्स को याद कर रहे हो, ठीक है? तो आप वैसे सोच लीजिए। तो जब आप ऐसा सोचेंगे ना, तो आपकी फीलिंग्स और पॉजिटिव हो जाएंगी और ग्रैटिट्यूड वाली हो जाएंगी। ओके, सो कनेक्ट दीज थिंग्स, मेक दिस योर एंकर, है ना? कि यस, जब हम पानी पी रहे हैं तो हमको ऐसे ग्रैटिट्यूड, जितने बार आप खाना खा रहे हो तो ऐसे हो रहा है, जब धरती पे चल रहे हो तो आप धरती माता को ग्रैटिट्यूड कर रहे हो। तो ऐसे ऐसे अपना कनेक्ट्स बनाइए। यस, प्रिया जी, वो ट्री हग का सबको बता दो ना एक बार, ये हाँ हाँ, बेनिफिट यस फॉर यस। एवरीवन। या तो देखिए, ट्री हगिंग का क्या है, आशमी मैम ने ही ऑफ कोर्स बताया था। आपको ध्यान है, ये चिपको आंदोलन हुआ था, सब लोग जाके ट्री को हग कर रहे थे, या क्या था कि जब भी हमारे मन में कुछ बातें होती है ना, इट्स लाइक इफ यू आर वेरी सैड, यू डोंट वांट टू शेयर विद एनीवन, तो आप क्या करो, कोई भी एक ट्री के पास जाके, यू नो, इफ यू आर, एंड जस्ट उसको जाके हग कर लीजिए, ठीक है? यू स्टार्ट विद दैट कि इफ यू आर फीलिंग अ लिटिल लो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कैसे पॉजिटिव होना है, कैसे अपने सिचुएशन को आप टर्न अराउंड करो, या उसमें कुछ ब्रेक थ्रू आए, कुछ भी चैलेंज चल रहा है। एंड कितने बार होता है ना, आप किसी के संग शेयर करते हो, पहले तो शेयर करते थे, 10 जन को सुनाते थे, तो सब जन हम लोग को अपना डिफरेंट डिफरेंट राय देते थे। अब तो हमको पता है कि हमको शेयर नहीं करना है अपने ब्रेक डाउन्स। तो आप क्या करो, किसी एक जन से शेयर करो चाहे मत करो, जाके ट्री को खाली हग कर लो, ठीक है? यू विल फील वेरी नाइस। इट इज़ लाइक, यू नो, आपको ध्यान है हम लोग क्यों बोलते हैं टच वुड? कोई भी चीज़ होती है ना, हम लोग टच वुड क्यों करते हैं? बिकॉज वी एक्सपेक्ट, वी नो समवेयर कि टच वुड करने से सारी नेगेटिविटी चली जाती है। तो जब आप एक छोटा सा एक फर्नीचर के आइटम को टच करके आप सोचते हो कि नेगेटिविटी चली गई, तो जब आप पूरे एक ट्री को हग करोगे, ठीक है, विच इज सो काइंड, इट इज गिविंग अस सो मच, माने ऑक्सीजन, फ्रूट्स, शेड, हर कुछ। इट इज लाइक फ्रॉम द टाइम इट इज बॉर्न एंड टिल द टाइम, यू नो, आफ्टर इट इज गॉन ऑल्सो, टिल दैट टाइम जो इतना कुछ देता है वो हमारी सारी नेगेटिविटी भी ले लेता है। तो स्टार्ट हगिंग अ ट्री। आपका छोटा सा भी अगर घर में पेड़ है, ठीक है, उसको भी गिव इट लव। जब, और बेस्ट तो एक्चुअल में ये होता है कि एक बड़ा सा ट्री ट्रंक वाले को आप ऐसे करो, पूरा कवर भी नहीं हो पाए, कवर हो, इट डजेंट मैटर, स्टार्ट डूइंग दैट। इफ यू गो टू द गार्डन, नीचे आपका कॉम्प्लेक्स में कोई ट्री है, ठीक है, डू इट, उससे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? आई एम लाइक, यू नो, आई हैव शेयर्ड विद यू, मेरे से तो ये सब होता नहीं है पब्लिकली, ये सारी चीजें एक्चुअली तो लोग बोलेंगे पागल हो गई है। नहीं नहीं, कुछ नहीं बोलते। आप सोचो, मेरे घर के पास ये हॉर्टिकल्चर गार्डन है, तो वहाँ पे हम जब मेन जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं वहाँ नहीं किया मैंने, अंदर गए, पहले मैंने देखा वो हो इसमें कोई कीड़े मकोड़े चल रहे हैं, क्या है, यू नो, फर्स्ट टाइम टास्क मिला था, करना ही है, एंड आई वाज लुकिंग एट इट, कैसे करें, क्या है। थैंकफुली आई वाज वेयरिंग फुल स्लीव्स, ठीक है, तो हमने किसी तरह उसको कर लिया, एंड आई वाज थिंकिंग ओ गॉड, यू नो, ऐसे टाइप के थे हम थोड़े, ठीक, अभी भी हैं, बट आई डिड इट एंड आई फेल्ट नाइस। ऐसे ठीक है, अब से रोज करेंगे। तो जब हम जाते हैं तो एटलीस्ट, यू नो, इफ आई डोंट हग इट, आई स्टैंड अंडर इट एंड आई, यू नो, फील सो नाइस, बिकॉज कहीं ना, बट आई एम नॉट सेइंग आप भी ऐसे ही करिए। अगर हगिंग करने में ही जो फायदा है, जो फीलिंग आती है, मैम ने एक शेयर किया था कि वो पर्सन के अंदर इतना कुछ था अगेंस्ट समन, उसको मैम ने बोला कि तुम जाके रोज तुमको 5 मिनट उसको हग करना है, तुमको ट्री को। मैम उस समय ना पर्सनल ट्रेनिंग करती थी, तो उनके जो भी चार्जेस होते होंगे, तो जब वो किसी को बोलती होगी तो दे वो डू ना टू सी द रिजल्ट्स। तो मैम ने बोला विद इन अ फ्यू वीक्स या फ्यू डेज दैट पर्सन चेंज्ड। वो सिर्फ एकदम डेली जाके वो ट्री को हग करती थी, फिर धीरे धीरे उसने ट्री को जाके अपनी मन की बातें बोलने लगी, एंड दैट पर्सन चेंज्ड। तो सम लेडी इट वाज, मेरे को याद भी नहीं किस सेशन में मैम ने 2 साल के अंदर में कभी बोला होगा, तो वो बात मेरे को याद है। एंड राजन सर भी बोलते हैं ट्री को हग करना, और अभी हम लोग जहाँ ऋषिकेश जाएंगे वहाँ भी एक, आई थिंक थोड़ा सा हमारा है कि वील बी डूइंग ट्री हगिंग, तो हम यही सब सोच रहे थे कि हाँ फुल स्लीव्स ही पहनेंगे कि क्या करेंगे, ठीक है। तो ट्री को हग करने से, ट्री की केयर करने से, जैसे बोलते हैं ना, नेचर से कनेक्ट होना चाहिए। तो ट्री हगिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कर पाओ तो प्लीज़ करो, मेक इट। एंड दूसरा एक तो ये ना, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू एवरीथिंग फ्रॉम द यूनिवर्स, ये एक बहुत पावरफुल अफर्मेशन है। आपने देखा है शाहरुख खान हमेशा ऐसे, टाइटैनिक पोज याद है आप सबको, पता है व्हाट इज द टाइटैनिक पोज? यस, ये तो आप ले रहे हो, आप रिसीव करने की, जैसे बोलते हैं ना, जब तक कोई ऐसे अबंडेंस पोज, जब तक कोई ऐसे नहीं करेगा तो आप उसको कैसे दोगे, है ना। तो आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू द अबंडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स। आपको दे कौन रहा है? 5 एलिमेंट्स दे रहे हैं। तो ओपन स्काई के नीचे जाके आप, यू नो,
ऐसे abundance पोज में रोज करना I है। am open and receptive Yes. to abundance of good things coming into my life. Yes, it is like जिससे आपको कनेक्ट हो आप वो बोल सकते हो। जो मंगला जी ने बोला, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू द अबंडेंस ऑफ गुड थिंग्स कमिंग इनटू माय लाइफ। आप जो अफर्मेशन आपको अच्छा लग रहा है आप वो बोलिए, लेकिन आप इमेजिन ये करिए कि जब आप ऐसे करके खड़े हो अंडर द स्काई, ओपन में करना है आपको, रूम में नहीं करना है, ठीक है। ओपन में आप गए और आप ऐसे करो, यू फील दैट यस आपके ऊपर मैजिक डस्ट गिर रही है। कौन दे रहा है? यूनिवर्स दे रहा है। जब यूनिवर्स मैजिक डस्ट करेगा स्प्रिंकल, तो क्या मिलेगा आपको? जो चाहिए वो मिलेगा, राइट। सो ये सारी चीज़ें हैं, यू कनेक्ट विद नेचर, फील दैट ग्रैटिट्यूड एंड फील दिस पॉजिटिविटी, ओके। एंड मैजिक मिरर इज़ वेरी 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 पावरफुल, ठीक है। वो प्रैक्टिस हम सबको करनी है, एवरी डे करनी है। जितने बार आप मिरर में देखो उतने बार आपको अच्छी चीज़ ही बोलनी है अपने बारे में। यस, या सो कीप डूइंग द प्रैक्टिसेस। जैसे हमने बोला आपको ऑनगोइंग मैजिक सेशंस में जुड़ना है, क्योंकि आप पूरा कर चुके हो तो आप उसमें जुड़ जाओ। जिस दिन से वो चल रहा है बस प्रैक्टिसेस ऑन रखिए, उनका पर्सपेक्टिव सुनिए, वो क्या बोल रहे हैं। शेयरिंग्स होती हैं इतनी सारी अच्छी अच्छी, वो सुनिए और करते रहिए मैजिक बुक, ठीक है। अदरवाइज इफ़ यू फील कि नहीं सुबह सुबह 1 घंटा नहीं है मेरे पास, कहाँ से करेंगे, बस बुक खोलिए और करिए। नहीं तो जैसे उन्होंने गाइड किया है वैसे करिए, इफ़ यू कैन। मेरे को पता है वो सबसे चैलेंजिंग होता है, सबसे ईजी होता है अपने आप। अगर आप कर पाओ, डे 0 से वापस स्टार्ट कर दीजिए। रोज एक प्रैक्टिस करिए और करिए। सो मेनी प्रैक्टिसेस तो आप डेली सारी कर ही रहे हो, डे 0 से वापस सब कुछ स्टार्ट कर दीजिए, ओके। सो थैंक यू एंड आई विल मिस यू ऑल, या एंड आई एम श्योर हाँ कल से नेटफ्लिक्स देखेंगे, कल से अच्छे से डिनर करेंगे। आई एम श्योर एवरीवन विल बी थिंकिंग दिस। No. I to have my dinner at 6 p.m. Oh wow, very nice. I will miss this time actually, the best time. Miss you so much, Priya. Yes, Nice. surely we all miss you. God bless you. God bless you. God bless you. God bless. थैंक यू सो मच, थैंक यू। बट अब जब आप लोग आओगे तो आप लोग को एटलीस्ट एक जन संग में लेके आना है, ठीक है। देखिए वी वांट टू स्प्रेड दिस पॉजिटिविटी, ठीक है। मेरे साथ नहीं तो जिसका टाइम अच्छा हो आप उसके संग लोगों को जोड़िए, ठीक है। उससे क्या होगा, आपको भी ब्लेसिंग्स मिलेगी। जैसे वंदना जी जब लिखती है ना, थैंक यू मधु जी, वंदना जी लिखती है ना, या और लोग जब लिखते हैं तो आप सोचो उनकी लाइफ में कितना मैजिक हो रहा होगा, ठीक है। I got 2 person, Vandana and Kiran. Kiran is seeing of my your YouTube channel and all like. Okay. She is not able to join this live session, but yeah, she is also liking it. वेरी नाइस। देखिए लाइकिंग नहीं करना है हम लोगों को, हम लोग को क्या करना है, उनके लाइफ में मैजिक्स लाने हैं। लाइकिंग के लिए नहीं आ रहे ना हम लोग। लाइकिंग के लिए आ रहे तो हम बोलते नहीं इतने पैसे लगेंगे, ये है वो है। आप वो सब तो नहीं चाहिए ना मेरे को। हमको चाहिए कि, और इट्स लाइक सी आई डू इट बिकॉज आई लव टू बी विद दिस बुक। मेरे को लगता है कि येस व्हेन आई एम डूइंग इट आई एम सो पॉजिटिव, आई लाइक सीइंग द स्माइल्स ऑन योर फेस, आई लाइक द शेयरिंग्स दैट यू डू। मेरे को वो अच्छा लगता है। आप सोचो ना, अगर हम भी कर रहे हैं, हम भी अपने फायदे से ही कर रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। व्हेन आई एम टॉकिंग मैजिक आई एम लाइक यू नो इन दिस पॉजिटिव जोन, थिंकिंग मैजिक, ब्रीदिंग ग्रैटिट्यूड। जैसे बोलते हैं ना, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन टॉक मैजिक, आई कैन ड्रिंक मैजिक। मैजिक इज़ अ वेरी फनी थिंग, ठीक है। तो आप वैसे ही सोचो, मेरे को ऐसे लगता है। तो हम चाहते हैं कि सब जन करें। एंड आई एम टेलिंग यू, जितना ज़्यादा हम यहाँ बोलते हैं, हम अपने लाइफ में नहीं बोलते हैं उतना। जितना काम के लिए बोलना होता है बस उतना ही बोलते हैं, ठीक है। आई एम जस्ट, आप देखना है लाइक आई एम लाइक दिस व्हेन आई एम टॉकिंग इन फ्रंट ऑफ यू अबाउट दिस मैजिक बुक। जब मैजिक बुक के बारे में बोलना होता है देन आई स्पीक, अदरवाइज आई एम लाइक यू नो आई ट्राई एंड कीप टू माई सेल्फ। तो आई एम even I can't talk so much, though I want to share many things, but I am not able to share so much. But if I am continuously taking the classes, means I feel there is a big difference in my, I can tell that. It's really a big difference. वेरी नाइस। I can't express that much. नहीं मधु जी, बट आपने शेयर किया है कि हाउ थिंग्स हैव अमेजिंगली हैपेंड इन योर लाइफ। आपका मैजिक चेक हुआ, आपका विजन बोर्ड आपको अब न्यू बनाना है, ठीक है। कितने सारे चीज़ें आपने शेयर की हैं, और मधु जी ने भी बहुत अच्छे से अपना विजन बोर्ड बनाया। आप जिसने भी नहीं बनाया है प्लीज़ बना लीजिए, वो बहुत बहुत पावरफुल है, ठीक है। विजन बोर्ड है, Very powerful. यस। और विजुअलाइजेशन तो हमको भी लगता है लाइक सी आई से, बट आई ओनली डू वन विजुअलाइजेशन।
वो भी बड़ा क्यूट सा छोटा सा, ठीक है, नॉट 7 मिनट। 7 मिनट विजुअलाइजेशन एक्चुअल में बहुत पावरफुल। जब हम उसको करते थे ना, मेरे को लगता था अरे ये तो सच हो गया, ऐसे लगने लगता था। सो डू दीज प्रैक्टिसेस, इट इज़ सो पावरफुल। एंड दिस अनदर बुक दैट आई एम रीडिंग ऑफ लेट, अभी जस्ट थोड़ी सी इतनी सी बाकी है, आस्क एंड इट इज़ गिवन बाय अब्राहम हिक्स, ओके, एस्टर एंड जेरी हिक्स। दिस बुक, आधी बुक इज ओनली अबाउट वाइब्रेशंस एंड फीलिंग्स, कि ये ही है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं ना। एक और बुक है इनकी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो भी हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट आई वांट टू फिनिश दीज 2 बुक्स, दे ओनली टॉक अबाउट फीलिंग्स एंड वाइब्रेशंस। आधी से ज़्यादा बुक में शी इज़ ओनली टॉकिंग अबाउट फीलिंग्स, कि वाइब्रेशंस कितनी इंपॉर्टेंट हैं, थॉट्स कितने इंपॉर्टेंट हैं। बाकी बुक में उन्होंने प्रोसेसेस दिए हुए हैं, जिसके एक आध राजन सर ने शेयर किए हैं। व्हेन आई कंप्लीट दैट प्रोसेस, आई वाज थिंकिंग मे बी यू नो वील जस्ट डू अ 2-3 day सेशन एंड वील टॉक अबाउट सम प्रोसेसेस। वो किए नहीं हमने, बट इफ आई गेट टू नो आई वुड वांट टू शेयर विद यू। जैसे एक प्रोसेस मेरे को बहुत ही क्यूट लगा, हमने बस कल ही पढ़ा है। उसमें बोला है कि आप इमेजिन करिए, इफ़ यू वांट मनी इन योर लाइफ, आप इमेजिन करो कि आप सुबह घर से निकले हो और आपके वॉलेट में कुछ भी एक अमाउंट है, 1000 या 10,000, 2000, जो भी। आपको खर्चा नहीं करना है, बट आप जितने बार कुछ चीज़ें सोचो, बोलो 1000 रुपये में ले ली, 2000 में ले ली, मतलब ये ना, जितनी चीज़ें आप दिन भर यही सोचते रहो कि वाओ 2000 में तो मैंने ये ले लिया, 2000 में तो मैंने ये ले लिया, जो भी। और पूरा दिन आपको यही करना है। आप इमेजिन करिए आपके पॉकेट में उतने रुपए हैं, एंड यू डोंट हैव टू बाय, बट यू हैव टू कीप ऑन थिंकिंग दैट कि मैंने ये खरीद लिया, मैंने ये खरीद लिया। यू विल फील सो नाइस एंड पॉजिटिव। हाँ, आई एम येट टू ट्राई इट, बट आई थॉट एक बार और उसको पढ़ेंगे फिर ट्राई करेंगे। ऐसे करके इसमें अराउंड 17 प्रोसेसेस हैं, है ना, लाइक किस लेवल पे हैं हम और कैसे करना है। सो अगेन दैट्स अ वेरी डिफरेंट थिंग। पहले उसको प्रैक्टिस करें, फिर उसको बताएं। आई थॉट शेयर करेंगे कुछ यू नो, बट आई थॉट उसको कैसे कनेक्ट करें, किस प्रैक्टिस के संग आपको बताएं। सो वी विल डू यू नो सम टाइम इन बिटवीन, कोई भी 2-3 दिन हम लोग कर लेंगे, हाँ, एंड वील जस्ट टॉक अबाउट समथिंग लाइक दिस, ठीक है। So thank you so much, and thank you for being here till 10:30. Thank you everyone. Yes. Thank you God so bless much. all of Thank you. you, Priya. See you in Rishikesh. Yes. Thank Okay. Thank you. Thank you. Keep practicing. Thank you. And रोज आपको blessings done लिखना ही है, ठीक है। blessings लिखने के बाद just blessings done नहीं, ठीक है। Yeah. Yes. Thank you and lots of blessings to you. Thank you, Mamta. Yes. Thank you. Thank you. everyone. Thank you so so much. much, you. Priya ji. God bless Bye. you. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Good night. Good night. Yes, I'll miss you all. I'll miss you all. Bye.